Welcome to this day 5, guys. Okay. So I hope my voice is clear to everyone and my video is clear, right? Okay. Let me just put a message on the group. शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लिंक नहीं आई है अभी तक. अच्छा, डाल दिया क्या आपने? Okay, thank you, Amol ji. Thank you so much. Okay, good. Yes. So, once again, welcome back, everybody. Today is the last day of this boot camp. So, how you all are feeling? Just type in one word in chat box. Just type a one word in chat box. Okay. If possible, please switch on your camera today. Okay. Last at the last moment, we will going to share some experience. Okay. So if possible, switch on your camera. अभी नहीं, थोड़ी देर बाद भी किया तो भी चलेगा. Thank you, Sambhaji, Chavan ji. Thank you so much. I am a big fan of Lord Krishna. And we are also planning to launch a program on the life of Krishna very soon. And that program would be free for everyone. For everyone. You can invite your friends, you can invite anybody to that program. बहुत ही जल्द वो करेंगे और जब भी करेंगे आपको बताएंगे. डोंट वरी. चलो. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज इन. चलो स्टार्ट करता हूं मैं आज का सेशन. थैंक यू एवरीबॉडी. यस अमन, थैंक यू अमन. ओके गुड. ओ गुड. ठीक है, चलो. सो कल का हमारा थोड़ा सा कुछ पेंडिंग था, उसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, एक दो चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आज के बारे में. एक्चुअली टुडेज सब्जेक्ट इज information about online course, but before that I just want to complete few things which are pending from yesterday. Okay, so first, there are few videos I have seen जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत था. ओके, बहुत सा बैकग्राउंड नॉइज था बहुत सारे वीडियोस के अंदर, बहुत सारे लोगों के. सो वो बैकग्राउंड नॉइज आप कैसे कम करेंगे, राइट? ये आपका बहुत से लोगों को ये सवाल होगा कि सर बैकग्राउंड नॉइज को हम कैसे कम करें, राइट? सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल. एक 600-700 रुपए का बोया माइक मिलता है, वो माइक आपको खरीदना है. ओके, वो अमेजोन पे मिलता है. आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं लिंक आज फिर से आपको ग्रुप में दे दूंगा. ठीक है, ध्यान से सुनना और वो ले लेना. ठीक है, सो उससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड का नॉइज है, अगर जहां पे भी आप बैठे हो, जहां पे भी आप वीडियो कर रहे हो, तो बैकग्राउंड का नॉइज जो है आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, बहुत से लोगों को म्यूजिक वगैरह करने की आदत होती है, वो कराओके वगैरह पे उस पे उनको गाने बनाने की आदत होती है. तो कराओके करके एक ये है, यूट्यूब पे आप कराओके सर्च करके, तो वो बोया माइक से ही उस पर भी आप सॉन्ग सर्च कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप वीडियो बना रहे हो, मेक श्योर कि आपके गेस्चर्स काम करें, हाथ. ओके, हाथ को हिलाने की आदत रखो या फिर हैंड मूवमेंट की आदत रखो. ठीक है, ये धीरे धीरे होगा चीजें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे सो और अच्छा करते जाओगे. ठीक है, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लिखना. ठीक है, और मैंने वीडियो का आपको ऑलरेडी पोस्चर बताया है कि बेली तक आपका आना चाहिए, सर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए वगैरह. ओके, देन प्रैक्टिस सिटिंग एंड स्टैंडिंग बोथ द वीडियोज. ओके, बैठकर और खड़े होकर दोनों भी जगह पे आप कंफर्टेबली वीडियो बना सको, इसकी आदत रखो. बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ पे आपको कैसे बात करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप बाहर पे कहीं पे जाते हो स्पीच देने के लिए, अगर आपको बुलाया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे बैठने की जरूरत ये नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, राइट? सो बहुत से बार हमें आदत ही नहीं होती कि खड़े होकर फिर बोलने की. सो मेक श्योर कि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दोनों चीजों की आदत हो कि बैठकर भी आप बोल सकते हो, खड़े होकर भी आप बोल सकते हो, राइट? सो बैठकर और खड़े होकर दोनों जगह से कंफर्टेबली बात करेंगे, ऐसी आदत रखो.
ठीक है। देन नेक्स्ट इज जो भी आप टाइटल डाल रहे हो वीडियो को, कुछ भी अगर, तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, गूगल में सर्च करके फिर बाद में स्पेलिंग डालो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं अपने मन से, फिर वो बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना। सो आपको अगर स्पेलिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, गूगल पे जाओ, स्पेलिंग सर्च करो एंड देन उसको लिखो अपने इसमें, ठीक है, वीडियो में। नेक्स्ट चीज ये है, कुछ इसके बारे में है, आप जिस ग्रुप में हो उसके बारे में, बिकॉज आज आखिरी दिन है तो ये बताना जरूरी है मुझे कि आप इस ग्रुप के लाइफ टाइम मेंबर हो, जिस ग्रुप में आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। सिर्फ इतना मेक श्योर करो कि कुछ गलत चीजें, कुछ बाकी का चीजें यहाँ पे ना डालो तो अच्छा रहेगा, आपका खुद का डालेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस ग्रुप में आपको बहुत सारे फ्री लर्निंग्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम 100 डेज फ्री प्रोग्राम करते हैं, तो वो फ्री प्रोग्राम का लिंक आपको मिलते जाएगा एवरी टाइम यू कैन अटेंड दैट प्रोग्राम, ओके, आपको अगर लगता है तो, ओके। वहां पे कुछ पेड प्रमोशन के भी लिंक आएंगे ऑफ कोर्स, कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आज ये बूट कैम्प था, तो ऐसे कुछ एक दिन का 2 दिन का ऐसे प्रोग्राम अगर रहेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिंक आ सकते हैं। इफ यू वांट, इफ यू विश, यू कैन ज्वाइन, ओके, देयर इज नो कंपल्शन ऑफ एनी प्रोग्राम, ओके। उसके बाद आप खुद को प्रमोट कर सकते हो, आपका खुद का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना है हमारा बोलना कि इन द फॉर्म ऑफ वीडियो प्रमोट करो तो अच्छा रहेगा, ओके। दूसरी पोस्ट और दूसरी वीडियोस अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटी सी, आपको शायद पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको पता है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ। YT MP3 करके एक ये है, YT MP3, ओके। सो वो अगर आप लिखेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये देखो ये लिंक है, आप लगे तो इस लिंक को कॉपी करके रख लेना अपने पास, मैं भेज रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में, ओके। किसी को कुछ पूछना होगा, अगर लिखना है आपको कुछ तो वो मुझे पूछ लेना अभी, ठीक है ना, बाद में। ये देखो मैंने आपको लिंक भेजी है, इस लिंक के ऊपर से आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब के। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो देखो इस लिंक को कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए गूगल पर, ये गूगल है, गूगल पे हमने पेस्ट किया इस लिंक को और यहाँ पे एंटर किया। तो जो भी यूट्यूब का वीडियो आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको लेना है, वो तो इतना तो आता होगा आपको, नहीं भी आता है कुछ, देखो ये यूट्यूब का वीडियो समझो, ये मुझे डाउनलोड करना है, यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो का, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी, और ये जो मैंने आपको लिंक दिया है उस पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपको, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट नाम से एक ऑप्शन है, जस्ट मिनट, ओके। कन्वर्ट नाम से एक ऑप्शन है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, एक है MP3 और दूसरा है MP4। MP4 यानी वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, MP3 यानी ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए। बहुत सी बार हमें म्यूजिक लगाना होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपके वीडियोज में, तो MP3 फॉर्मेट में तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसे सेव करके रख सकते हैं एक जगह पे अपने मोबाइल में, ओके। या फिर हमें वीडियो का कुछ पार्ट डालना है तो MP4 फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर या फिर लीडरशिप के ऊपर, और वहां पे लीडरशिप पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एक एग्जाम्पल देना है बीच में अपने वीडियो में, कि जो मूवी था बॉर्डर मूवी, ठीक है, वहां पे वो सनी देओल, आपको पता होगा वो लास्ट वाला एक सीन है जहाँ पे वो अपने सारे बंदों को बहुत मोटिवेट करता है और बोलता है कि देखो जिसको अभी जाना है छोड़ के, ये मैदान छोड़ के जिसको जाना है वो अभी चला जाए, इसी वक्त चला जाए, अगर फिर बाद में जंग शुरू होने के बाद अगर कोई मुझे जाता हुआ दिखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और खुदा ना करे अगर कभी मैं भागता हुआ आपको दिख गया तो आप सब मिलके मुझे गोली मार देना, राइट। डू यू रिमेंबर दैट डायलॉग? यस नो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, डू यू रिमेंबर दैट डायलॉग?
ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अगर मैं गलती से अगर भागने की कोशिश किया है मैंने, तो सब मिलके मुझे गोली मार देना। सो दिस इज व्हाट इज द लीडरशिप क्वालिटी। ये अगर आपको आपके वीडियो में बोलना है तो उतना सा पार्ट कट कर सकते हो आप उस मूवी का, और वो पार्ट अपने वीडियो में आप कहा क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, ओके। सो इसके लिए आपको इसका काम आएगा, ये जो मैंने आपको बोला ना अभी डाउनलोडिंग का, इसका काम आपको उसके लिए आएगा, आपको अगर कट करना है तो सबको समझ गया ये वीडियो कैसे डाउनलोड करना है। YTMP3 ये लिंक आपको दिया है, उस लिंक को कॉपी करो और अपने पास कहीं तो भी रख दो। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, शायद पहले या दूसरे दिन, कि खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें सेव करके रखो। ठीक है ना, ओके। सारी इंपॉर्टेंट चीजें सेव करके रखो, नहीं तो फिर जब काम पड़ता है बहुत से लोग फिर बाद में मुझे मैसेज मैसेज करते, सर वो कौन सा लिंक बोला था आपने। सो डोंट डू दैट, ओके। सेव इट विथ यू, ओके, सारी चीजें, ओके। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि जो सेव करके रखते, तो इसको सेव करके रखो, ताकि आपको कभी भी अगर कुछ भी काम पड़े तो आप वहां से सीधा उठा सको। गॉट इट, क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। ओके सो ये पोर्शन था आपका, ये हो गया, ओके। Now today we are going to talk about online course. Okay, so there are three factors which I am going to discuss today. तीन फैक्टर को मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको किस तरह का माइंडसेट जरूरी है, ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको कौन सी चीजें करना जरूरी है, और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप सब्जेक्ट का बहुत सारा एक सवाल मुझे आता है कि सर सब्जेक्ट कौन से लेना है या सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, वो बहुत बड़ा इशू होता है बहुत सारे लोगों को। तो दो तीन चीजें जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है वो मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग ऑनलाइन कोर्स जब बनाने की सोचते हैं या फिर वो प्लानिंग करते हैं कि मुझे ऑनलाइन कोर्स बनाना है, तो सबसे पहले एक चीज मेरी ध्यान रखना कि वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। सबसे पहली एक चीज कि बाबा मेरा जो कोर्स बनाने वाला हूं मैं, तो वो उनको लगता है कि वो कोर्स जो है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ओके, सो गाइज देखो, नो वन इज परफेक्ट, पहली चीज। लिंक कॉपी होत नाही, ओके। तुमच्या ग्रुपवर ते ज्यांना लिंक कॉपी झाली असेल त्यांनी ती लिंक ग्रुपवर टाका, तिथून कॉपी करून तुम्ही ठेवा। मी टाकून देतो तुमच्या ग्रुपवर, हे घ्या, मी तुमच्या ग्रुपवर ती लिंक देतो। ती लिंक आत्ताच्या आत्ता तुम्ही कॉपी करून आहे ना कुठेतरी पेस्ट करून ठेवा। थांबा एक मिनिट, देतो मी तुम्हाला। काय आहे, लिंक असू असू द्या तुमच्याकडे, तुम्हाला काम पडू शकते नंतर। नंतर तुम्ही तुम्ही मला विचाराल, मला पण ते शोधून तुम्हाला द्यावं लागेल। ठीक आहे, हे बघा लिंक दिलेली आहे मी, ते कॉपी करा आणि कुठेतरी ठेवून द्या आता व्यवस्थित। ओके सो अमन, हाँ अच्छा अच्छा, लिंक पूछ रहे हैं अमन, वो लिंक के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने लिंक दे दिया उनको, जो लिंक है ना अभी डाउनलोड करने का। वो बोल रहे थे कि वो लिंक कॉपी नहीं हो रहा है, तो वो लिंक आपके ग्रुप में डाला है मैंने, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, ओके सो जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो ऑनलाइन कोर्स बनाने के टाइम पर अगर पहले ही फर्स्ट हमारा क्या सोचना होता है कि वो जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट सब मुझे अच्छे तरीके से आना चाहिए, मेरे वीडियोस अच्छे होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसमें सर मैं क्या वीडियो बनाऊं, टॉपिक कहाँ से चूज करूं, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 1200 से ज्यादा लोगों को मैंने अभी तक गाइड किया है ऑनलाइन कोर्स के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों के वही क्वेश्चन है। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं, अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो आप थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ जाओगे उनसे। ठीक है ना, सिंपल एक बात सोचो कि आपको अगर ऑनलाइन कोर्स बनाना है तो सबसे पहले एक जगह पे बैठ के ये सोचो कि मैंने लास्ट 3-4 ईयर में मेरे खुद के क्या अचीवमेंट है, मेरे खुद के क्या अचीवमेंट है, कि ये कोरोना के 2 साल छोड़ के, हाँ उसके पहले वाले। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर 1.5 साल से तो मैं घर पे ही बैठा हूँ बाय द वे, तो पहले 1.5 साल में क्या किया मैंने। ठीक है ना, सो ये छोड़ दो, उसके पहले वाले 3 या 4 साल, उसमें सोचो कि आपने क्या क्या किया है। जैसे आपको कोई अवार्ड मिला होगा, जैसे किसी ने आपको बोला होगा कि अरे यार तू बहुत फिट है, तेरा रूटीन बहुत अच्छा है, और ये चीजों को, जो भी अप्रिसिएशन आपको मिला है, जो भी अवार्ड्स आपको मिले हैं, जो भी अचीवमेंट आपके है, वो एक पेज पे लिखो। ओके, और
दूसरी चीज ये देखो कि आपने खुद के लिए कौन सा एक प्रॉब्लम ऐसा है जो सॉल्व किया है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि कोई एक प्रॉब्लम था आपका, वो आपने खुद के लिए सॉल्व किया। जैसे कि आपका वेट बहुत ज्यादा था, तो आपने क्या किया लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 1.5 ईयर में या फिर पिछले 2-3 साल में, आपने वेट को खुद के कंट्रोल किया एक। सो ये क्या है, आपने खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। आपने खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि आपको बहुत स्ट्रेस आपका ज्यादा होता था, तो वो आपने कन्वर्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने अचीव किया होगा पिछले 1.5-2-3 साल में, ठीक है। तो वो ढूंढो चीज क्या है, तो ठीक है, आपने खुद का या किसी और का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो वही आपके ऑनलाइन कोर्स का टॉपिक है एक्चुअली मेन, ठीक है। दूसरी चीज, अभी क्या होता है कि हमें एक हाथ टॉपिक मिल जाता है, अभी उसके आगे कैसे बढ़ना ये नहीं समझ पाते हम, ठीक है। समझो टॉपिक मिल गया हमें कि चलो भाई मुझे इस पे करना है, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है ना, और कैसा है कि हमने ये भी कोर्स करके रखा है, हमने वो भी कोर्स करके रखा है, हमने ये भी करके रखा है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें लगता है कि यार हाँ मैं ना रेकी पे कोर्स बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लगता है अरे नहीं नहीं मुझे तो कुकिंग भी अच्छा आता है, फिर थोड़ी देर बाद और लगता है कि नहीं नहीं मुझे मेरा तो इंटरेस्ट कपड़ों में भी है, अच्छा मुझे तो डांसिंग भी आता है। सो ये जो 3 4 5 चीजें आपके दिमाग में आ रही है, सो सबसे पहले फोकस ऑन वन थिंग, वन वन वन, ओके, ठीक है ना। फोकस ऑन वन थिंग, स्टार्ट विद द वन थिंग एंड देन यू शिफ्ट टू अनदर, देन यू शिफ्ट टू अनदर, ऐसे करना है आपको, ठीक है। एक चीज को पकड़ो, उसको थोड़ा अच्छा करो 6 महीने तक, 7 महीने तक, एंड देन यू गो फॉर अनदर वन। अभी जो किस चीज को अच्छा कर पाओगे आप, पता है क्या, आप किस चीज को अच्छा कर पाओगे, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो बहुत टाइम से, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो बहुत टाइम से, जस्ट अ मिनट, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो बहुत टाइम से वो अच्छा करोगे आप, ठीक है, वो पर्टिकुलर करोगे आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 10-12 साल से टीचिंग कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हो या कुछ और सिखा रहे हो, और अचानक से आज आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाना चाहूंगा, ओके। सो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, लेकिन पहले स्टार्ट करो उस चीज से, वो इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह जो भी सिखा रहे हो आप, पहले उस चीज से स्टार्ट करो। अभी इससे फायदा क्या होगा मैं बोलता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे सिर्फ 2 कोर्स थे, 2 कोर्स, आई स्टार्टेड विथ 2 कोर्स। फर्स्ट एक हिंदी यूट्यूब मास्टर के नाम से कोर्स था जो आज भी है, ठीक है। और दूसरा जो था वो था, मैंने एडिटिंग का थोड़ा बहुत 4-5 वीडियो बनाए थे। आई स्टार्टेड विद द 2 कोर्सेस। टुडे आई हैव मोर देन आई गेस 27-28 कोर्सेस हमारे आज तक अभी तक हो गए हैं, 1 साल के अंदर। 1 साल में 28 कोर्सेस मैंने बना लिए। सो एक बार अगर उस फ्लो में आप आ जाओगे तो आप फटाफट 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 बना सकते हो, ठीक है। एक कोर्स कितने टाइम में बनता है, कैन एनीबडी टेल मी इन चैट बॉक्स कि एक कोर्स कितने टाइम में बनेगा। आपको जो बोलूंगा मैं आंकड़ा, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। एक कोर्स कितने वक्त में बनेगा, 8 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 2 महीने, वट, कुछ घंटे, ओके। टाइप इन चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है, 1 मंथ, 1 वीक, 1 वीक, ओके। आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आज, ठीक है ना। 1 वीक, 1 दिन, 5 डेज, कौन है, ओके जोशी साहेब, 1 मंथ, ओके, 8 दिवस, 1 दिन, 1 वीक, ओके, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक, ओके। चलो, एक कोर्स आपने जो लोग मेरे कोर्स में है ऑलरेडी उन्होंने देखा होगा, 15 डेज लाइफ मास्टरी करके हमारा एक कोर्स है, ठीक है। वो कोर्स मैंने बनाया था सिर्फ 1.5 घंटे में। कितने टाइम में, 1.5 आवर। उसके बाद में हमारा एक कोर्स है कोर्स क्रिएशन फॉर्मूला, वो मैंने बनाया था कुछ वैसे ही 1-1.5 घंटे में। उसके बाद हमारा एक कोर्स है जूम, सीक्रेट ऑफ जूम, वो भी मैंने 1.5-2 घंटे में बनाया था, ओके। सो एक कोर्स ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे में बन जाएगा,
अगर आपको अगर आपको कंटेंट पूरा आपके दिमाग में है तो, इफ यू हैव ऑल द कंटेंट। हाँ देखो अभी, हाँ इसमें दो चीजें बराबर है, डिपेंड, किसी ने तो भी बोला कि कोर्स पे डिपेंड है, बराबर है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, समझो अभी सिर्फ आपको ये ठीक है बाबा मुझे इस विषय पे कोर्स बनाना है, जैसे कि मुझे हैबिट्स, आदतें, सवई, ओके, हैबिट्स पे मुझे कोर्स बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, समझा, हैबिट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैबिट्स के 2-3 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, एक 10-12 वीडियोस देखने पड़ेंगे, और बाद में वो कंटेंट आएगा मेरे पास। अच्छा ठीक है, फिर आने के बाद उन उस कंटेंट को मुझे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, सो वो कंटेंट को मैं प्यूरिफाई करूंगा, उस कंटेंट को मैं प्यूरिफाई करूंगा, प्यूरिफाई करने के बाद मैं खुद की लैंग्वेज में उस कंटेंट को लोगों के सामने रखूंगा। सो इस प्रोसेस को शायद टाइम लग सकता है, इस प्रोसेस को 10 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं, ओके। मगर आपके पास अगर कंटेंट है तो 1 से 1.5 घंटे में एक कोर्स बनेगा, 101% बनेगा, ओके। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कल बताया था answerthepublic.com, वहां से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग, ओके। जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट, हाँ answerthepublic.com जो बोला मैंने आपको, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। अगर आपने आपका कोर्स का वहां पे नाम लिखा, जो भी आपका टॉपिक का नाम लिखा, तो आपको टॉपिक मिल जाएंगे, उसमें से 10-12 टॉपिक उठा के आप अपने कोर्स में डाल सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, वो ये आता है कि सर ऑनलाइन जो कोर्स मैं बना रहा हूँ उसमें कितने वीडियोज होने चाहिए, कितने लोगों का ये सवाल है, सर कितने वीडियोज उसमें होने चाहिए, एक कोर्स में कितने वीडियोज होने चाहिए, और एक वीडियो कितने मिनट का होना चाहिए, ये हमारा सवाल होता है एवरीबॉडी, राइट। तो इसका आंसर ये है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2-2 घंटे का एक एक वीडियो दूं अपने कोर्स में, तो क्या आप देखोगे, यस नो? ऑब्वियसली नहीं देखोगे, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि आप अगर खुद 2 घंटे का वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आपका जो कस्टमर है वो 2 घंटे का वीडियो देखेगा क्या, यस नो? नो। सो आपका जो पूरा कोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 मिनट्स का होना चाहिए। अभी 30 to 40 मिनट्स होल कोर्स, पूरा कोर्स लिख लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, बाद में मुझे पूछना नहीं फिर लिख लो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। सो 30-40 मिनट्स का पूरा कोर्स होना चाहिए आपका। अभी 30-40 मिनट्स का जो आपका कोर्स है फॉर एग्जाम्पल, वो 40 मिनट्स के कोर्स में अगर 10 वीडियो है तो एक वीडियो कितने मिनट का हो गया, 4 मिनट का, ठीक है। अगर उसके उसके अंदर 5 वीडियो है तो एक वीडियो कितने मिनट का हो गया, 10 या 12 मिनट का, ठीक है। तो टोटल कोर्स आपका जो है वो 30-40 मिनट्स का होना चाहिए। अभी ये डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट ऐसा है फॉर एग्जाम्पल कि जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बाबा एक ही वीडियो लंबा लंबा चलता है, 10 मिनट 15 मिनट, सो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द नीड। और वो अगर आप नहीं करोगे तो शायद वो नहीं दे पाओगे जो आप देना चाहते हो। जैसे अभी मेरे एडिटिंग की वीडियो है, एडिटिंग दैट्स अ टेक्निकल पार्ट, एडिटिंग की वीडियो, तो एक ही वीडियो आधे घंटे का हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, बिकॉज वो जरूरी है देना, उसको कट करके नहीं दे सकता हूँ मैं। सो एडिटिंग की वीडियो, तो एडिटिंग का एक ही कोर्स मेरा करीब करीब मुझे लगता है मोर देन 3 आवर्स होगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, ओके। सो जहां पे रेस्ट्रिक्शन है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जहां पे आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे साथ अमन है, अमन, ओके, नाउ शी इज अ फिटनेस फ्रीक, ओके, उनको फिटनेस का बहुत यानी ये है, वो क्रेजी, शी इज क्रेजी अबाउट फिटनेस, ओके। सो वो फिटनेस के ऊपर भी एक जबरदस्त कोर्स बना सकती है, छोटा सा, ओके। पहला जो कोर्स बनाते हो ना आप, फर्स्ट कोर्स, वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए एक्चुअली। मैंने ये गलती की है एक्चुअली, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने क्या गलती किया है। एक्चुअली पहला कोर्स क्या होता है, वो बेसिक लेवल होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली लेवल। जितना मैंने आपको 5 दिन में सिखाया ना, ये एक कोर्स का कंटेंट है, ऐसा पकड़ के चलो आप। जितना मैंने आपको 5 दिन में सिखाया, ये कंटेंट अगर मैं एक जगह पे रिकॉर्ड कर लूं, तो ये 999 रुपए में आराम से बेच सकता हूँ मैं। कितने रुपए में बेच सकता हूँ, 999 रुपए में, ओके।
बट मैंने क्या किया था, मेरे पास पहले ही दिमाग में एक चीज थी, वो क्या थी कि मैंने बहुत सारे लोगों के कोर्स लिए थे और मैं सेटिस्फाइड नहीं था उन कोर्सेज से, बिकॉज वो लोग हेल्प नहीं करते थे। दूसरी चीज क्या थी कि वहां पे बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। कि मिसिंग क्या क्या था, देखो ये एक सीखने जैसी बात है। अगर आप पेरेंटिंग पे कोर्स बनाना चाहते हो, आपने किसी का कोर्स लिया है, ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे उस कोर्स में कौन सी चीजें मिसिंग है। जैसे कि उसने कोई चीज है होगी वो बताई नहीं है, या फिर आप जब सवाल पूछते हो तो वो आंसर नहीं करता आपके सवाल को, है ना, यानी वो कस्टमर सर्विस नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके जो वीडियोज है उसका क्वालिटी लो है, या फिर उसने सीक्वेंस वाइज वीडियो नहीं दिए है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिसिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा कोर्स आपने देखा होगा या देखोगे आप, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे ये मिसिंग है, वहां पे वो मिसिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जो भी मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, या जो भी मैंने कोर्सेज लिए थे, है ना, फिजिकल में मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं। अच्छे अच्छे इंडिया के जो ट्रेनर है, आउट ऑफ इंडिया के ट्रेनर है, उनसे मैं सीखा हूँ। ओके, सो वो सारी चीजें मैंने एक जगह पे गैदर की थी, और वहां से कंटेंट निकाला था मैंने। और मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या है, सर्विस। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोगों से और बाद में हेल्प नहीं करते उन्हें। वो जब हेल्प मांगते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ईमेल डालो, और फिर ये बंदा ईमेल लिखेगा, और फिर 3 दिन बाद रिप्लाई आएगा। फिर तब तक इसका मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा पंचर हो जाएगा तब से। वो फिर ईमेल देखेगा भी नहीं और कोर्स देखना ही छोड़ देगा। दैट इज द रीजन कि ऑनलाइन कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आता नहीं है ज्यादातर। क्यों नहीं आता ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज देर इज नो रेगुलरिटी, देर इज नो वन हु इज फॉलोइंग यू अप एवरी सिंगल डे, राइट? सो वो चीज मैंने देखी और उस चीज पे मैंने फोकस किया। मेरे पहले ही वीडियो में मैंने ये बोला है हिंदी यूट्यूब मास्टरी के, कि वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू 24/7। ओके, जब भी आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन टॉक टू अस, यू कैन मैसेज अस। ओके, ये पहले ही वीडियो में बोला है। और वहां पे ये भी बोला है कि जो ये सारी चीजें मैंने फेस की है। तो आप ये देखो कि कौन सी ऐसे लूप होल्स है, लूप होल्स, कि जहां पे आप अपना यूएसपी बना सकते हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। अंडरस्टूड? यस, नो? जो ऐसे लूप होल कौन से है कि जहां पे आप अपना खुद का यूएसपी बनाओगे। जैसे कोई एक फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, कोई ऐसा इंसान है कि जो योगा के ऊपर कोर्स सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल योगा के ऊपर। सो आपने देखा, उसका कोर्स अटेंड किया, सीधा मेरा ही एक्सपीरियंस यही ले लो, एग्जांपल ले लो, कि आपने 5 दिन मुझे अटेंड किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद कुछ चीजें ऐसे भी होगी कि जो पसंद नहीं आई होगी, जो आपको लगा होगा कि नहीं सर ये कम है, राइट? सो वो ऐड कर सकते हो आप इसमें, और इसी कोर्स को आप प्यूरिफाई कर सकते हो। वेरी सिंपल। ओके, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि आप ये कोर्स नहीं बना सकते, वो कोर्स नहीं बना सकते, कोई भी कोर्स किसी भी विषय पे आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ किसी ने कुछ पूछा है यहाँ पे, सर जूम कोर्स का टाइम भी सेम होना चाहिए? डिपेंड है, क्योंकि टेक्निकल का बता नहीं सकता मैं, बिकॉज टेक्निकल में बहुत टाइम लग सकता है। अभी मैं फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक शॉर्ट कोर्स बना रहा हूँ, तो उसमें एक वीडियो 10-10-15 मिनट तक चलता है ऑब्वियसली। ठीक है सर, आम्ही शेळी पालन दररोज 1.5 तास शिकवतो, असे 5 दिवस झूमवर लाईव्ह शिकवतो, टोटल 7.5 तास शिकवतो, हे व्हिडिओ मध्ये किती तासात शिकवायला पाहिजे? याच्यामध्ये काय होते, एक लक्षात घ्या, लाईव्ह जेव्हा आपण शिकवत असतो, लाईव्ह मध्ये आणि रेकॉर्डेड मध्ये फरक आहे. कसा फरक आहे? आता लाईव्ह शिकवत असताना मी तुम्हाला 1 तास शिकवतो, पण मला जर का ह्या गोष्टी वन वे सांगायच्या असतील, वन वे, तो मी याचा ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कम हो जाता है वन वे में। क्या होता है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ। सो टू वे कम्युनिकेशन चालू है। लेकिन जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, सो टाइम ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर 1.5 घंटा सिखा रहे हो, सो ऑब्वियसली वो 1 घंटे के ऊपर आ जाएगा जब रिकॉर्ड करोगे तब। अभी रिकॉर्ड करोगे 1 घंटे के ऊपर आ जाएगा। सो उसमें क्या कर सकते हो, 1 घंटे में 3 पार्ट कर सकते हो, 20-20-20, खत्म। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। सो 3 वीडियो, एक दिन में 1 घंटे का कंटेंट देना है, लेकिन 1 घंटे का कंटेंट कैसे देना है हमें, 20 मिनट के 3 वीडियो में देना है। वेरी सिंपल। तो वो एक वीडियो देखेगा, फिर जंप करेगा नेक्स्ट वीडियो पे, फिर जंप करेगा नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, हाँ, चलो। और कुछ लाइव कोर्स का टाइम
लिमिट किती असावा. लाइव कोर्स जब भी आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं लाइव कोर्स दे रहा हूँ, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आपका, जैसे कि ये आगे बताने वाला था मैं एक्चुअली. अभी देखो, पहले ही एकदम स्टार्टिंग में आपको कोर्स रिकॉर्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप क्या करो, सिंपल सी चीज बोलता हूं मैं. पहले आप अनाउंस कर दो कि हेलो दोस्तों, मैं इस विषय पे कोर्स लेने वाला हूँ, इस विषय पे मैं कैंप लेने वाला हूँ, या 2 दिन का वर्कशॉप लेने वाला हूँ, 3 दिन का वर्कशॉप लेने वाला हूँ. ऐसा कुछ बोल के आप एक अनाउंसमेंट करो. एक 10 12 15 लोगों को आसपास के जमा करो. ठीक है. जमा करने के बाद उनको जूम पे लेकर आओ. ठीक है. और उनको लाइव सिखाओ, लाइव लाइव सिखाओ उनको. पीपीटी बना के, अच्छे से पीपीटी बनाओ और उनको लाइव सिखाओ. और वो सारी चीजें क्या करो, आप रिकॉर्ड करो. जूम पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, उसे रिकॉर्ड करो. उसमें से भी कुछ कंटेंट आपके काम आएगा बाद में कोर्स में डालने के लिए. ठीक है. बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है कि जिनके कोर्स में तो आधा रिकॉर्डिंग ही पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी पड़ा हुआ है आधा उनके पास. ठीक है. ये एक चीज है. दूसरी एक चीज ये है कि पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ लोगों को फ्री में सिखाना पड़ेगा. कुछ लोगों को फ्री में सिखाना पड़ेगा. फ्री में सिखाया, जैसे कि श्रद्धा है, उसके बाद में अनिल जी है, राजेंद्र जी है, ये 4 5 लोगों को मैंने फ्री में सिखा दिया फॉर एग्जाम्पल. पहले तो फ्री में सिखाया मैंने इनको 3 4 दिन. तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अरे श्रद्धा, कैसा लगा आपको मेरा कोर्स? तो ऑब्वियसली श्रद्धा क्या बोलेगी, सर बहुत अच्छा था, क्योंकि श्रद्धा ने तो पैसे दिए नहीं मुझे, तो एटलीस्ट तारीफ तो करना पड़ेगा. और सही में अगर मैंने अच्छा सिखाया तो वो बोलेगी हाँ सर अच्छा सिखाया. तो फिर मैं क्या बोलूंगा श्रद्धा को, श्रद्धा एक काम करो छोटा सा मेरे लिए, एक 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो कि मैंने भैया सागर सर का एक कोर्स किया और वो मुझे ऐसा ऐसा लगा. वो फीडबैक वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक फीडबैक वीडियो आपको और 10 नए लोग ला के देगा. ये बात ध्यान रखना. ये बहुत सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, जो लोग पैसे लेकर ये सीक्रेट बताते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े अमाउंट लेकर ये सीक्रेट बताते. क्या बताते हैं, यानी वो खुदा पहाड़ निकला चूहा, वैसी बात है वो, है ना. कि लोगों को लगता है कि अरे यार उस ट्रेनर के पास जाएंगे, वो 1 लाख रुपए लेता है ना, तो वो कुछ तो अलग बताएगा. कुछ भी अलग नहीं बताता वो. सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फीडबैक वीडियो, वो बोलता है टेस्टोमोनियल वीडियो. वो क्या बोलता है, टेस्टोमोनियल वीडियो. और हमें लगता है अरे वाह क्या ट्रेनर है यार, टेस्टोमोनियल वीडियो. अरे बाबा, फीडबैक और टेस्टोमोनियल एक ही बात है. ठीक है. सो ये चीजों को समझो जरा. राइट पीपल, फाइंड आउट द राइट पीपल, फाइंड आउट द राइट सोर्स. ओके. सो वो फीडबैक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक हमारी पहली बैच जब शुरू हुई थी, सो एक हमारी स्टूडेंट है विद्या जी रानी. ओके. वो थी पहली बैच में, बिकॉज शी वॉज विथ मी फ्रॉम 2016. हाँ, वो मुझे 2016 से जानती है और बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि सर आप एक काम करो, मुझे यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है सिखाओ. लेकिन अभी मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं पुणे में रहता हूँ और वो मैडम जो है वो अकोला में रहती है. तो अभी मैं उनको कैसे सिखाऊं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना होता है. बोला ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको कैसे बताऊं, फोन पे नहीं बता सकता, वगैरह वगैरह. देन वन फाइन डे, ये देखो ये ऐसे ही पता होता है. अभी आपने मेरा ये कैंप अटेंड किया, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चली होगी. तो ऐसे ही मैं सीखने की आदत थी मुझे, मैं यहाँ जा वहां जा, यहाँ पैसे भर वहां पैसे भर, ऐसे करते करते सीख रहा था मैं बहुत सारी चीजें. 7.5 8 लाख रुपए अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया है खुद के ऊपर, लर्निंग के ऊपर. बहुत अलग अलग ट्रेनर से सीखा हूँ, बहुत अलग अलग चीजें सीखा हूँ. ठीक है. नेशनल इंटरनेशनल लोगों से भी सीखा हूँ मैं. ठीक है ना. बाहर के जो लोग हैं उनसे भी सीखा हूँ, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी ये लॉकडाउन में तो मैंने बहुत सारे बाहर के लोगों की भी ट्रेनिंग ली है. सेल्स पे ट्रेनिंग लिया है, नेगोशिएशन स्किल का ट्रेनिंग लिया है. ओके. क्लोजिंग का ट्रेनिंग लिया है, हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करना है उसका ट्रेनिंग लिया है. शुरू है सीखना. सो मैंने बोला ठीक है मैडम, एक काम करते हैं, जब भी मैं बैच करूंगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा. एक्चुअली शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मी टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स. ओके. मैं तो ये कहूंगा कि उनकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई है जो भी आज मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था सर आप मुझे सिखाओ. तो फिर मुझे लगा अरे यार, मुझे एक इंसान को अगर सिखाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं एक को नहीं, 100 को या 1000 को या 2000 को सिखा सकूं, या फिर लाखों लोगों को सिखा सकूं. तो क्या करना चाहिए, लेकिन आंसर ही नहीं मिल रहा था. फिर कहीं तो भी मैंने ढूंढा कि ऑनलाइन कोर्स कैसे करना है. फिर एक बंदे को फोन लगाया, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, उसका कोर्स लिया. तो उसका मैंने 2000 का कोई तो कोर्स लिया था.
तो उसने तीसरे ही दिन मुझे बोला कि देखो आपने लेवल 1 लिया है, अभी आप क्या करो लेवल 2 ले लो, क्योंकि आपको कोर्स बनाना है ना, तो आपको वीडियो तो ऑलरेडी आते हैं। तो मैं बोला ठीक है यार, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं जॉब करता था, 29-30 थाउजेंड रुपीज सैलरी था मेरा तब सिर्फ ओनली। तो मुझे लगा कि अगर मैं उसमें से 7-8 हजार रुपये इसको दे दूंगा तो मेरा तो बजट हिल जाएगा पूरा। ना मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, ओके, कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिविल रिपोर्ट रिकॉर्ड मेरा खराब हो गया था तब। तो बोला अभी क्या करूं, तो मैंने कैसे तैसे उसके पैसे भर दिए। बाद में 5,500-6 हजार भरने के बाद फिर से उसने मुझे एक नया स्कीम दिया कि अभी है ना कोर्स बनाना है आपको, तो अभी इतने 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 टूल्स लेने पड़ेंगे। तो मैं बोला "ओ, अच्छा ठीक है, उस टूल्स का खर्चा कितना है"। तो बोले अराउंड 50,000 आ जाएगा। अरे बाप रे। मैं बोला ये 5,500 ही मैंने कैसे तैसे एडजस्ट किया है, अभी बाकी का 50,000 कहाँ से एडजस्ट करूँ। तो मैंने तो छोड़ दिया वो ड्रीम कि कभी मैं अपना ऑनलाइन कोर्स बना भी पाऊंगा, मुझे लगा नहीं बना पाऊंगा मैं शायद अभी। बाकी सब चीजें आती थी मुझे। देखो लोगों के प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। प्रॉब्लम ये था। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। तो वो बोला कि आपको लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। बोला अरे बाप रे, अभी तो खतरनाक काम हो गया। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया 2-3 महीने। लेकिन क्या है, अंदर से अंदर वो आ ही रहा था कि यार कुछ करना तो है, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं। फिर मेरी मम्मी यहाँ पे आई दिवाली के टाइम में मेरे को मुझे मिलने के लिए यहाँ पे पुणे। सो उन्होंने क्या किया आते टाइम, वो अभी मम्मी पापा का कैसा होता है कि बाबा कुछ चलो लेकर चलते। तो हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे कुछ 1-2 साल पहले। तो उन्होंने एक बड़ा सा टीवी लाया हमारे घर के लिए। है ना, एक बड़ा सा टीवी लाया, बहुत बड़ा है वो। एक्चुअली इतने बड़े टीवी की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा टीवी लाया, तो मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ, कम से कम 3.5-4 साल हो गए टीवी देखता ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल। तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैं बोला किसने बोला था आपको टीवी लाने के लिए? जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें करो अगर करना ही है आपको तो। मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बजट नहीं है और मुझे लैपटॉप लेना है, और आप ये टीवी फीवी फालतू की चीजें मुझे गिफ्ट कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं उस चीजों की। तो आपको पता है मम्मी पापा का जो दिल होता है माँ बाप का, वो बहुत बड़ा होता है। वो तो बोलेंगे आपको ठीक है, तू एक बार बेटा तू टीवी भी रख ले, तुझे लैपटॉप चाहिए, अच्छा तू लैपटॉप भी ले ले, और कुछ चाहिए कि तुझे वो भी दिला देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं पहले से स्वाभिमानी इंसान हूँ, घर से कुछ लिया नहीं मैं। एट द एज ऑफ 16 आई हैव स्टार्टेड दिस ऑल ऑल दोस थिंग्स। 16 की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया, और तब से मुझे अभी तक याद नहीं कि मेरे खुद के खर्चे के लिए मैंने घर से कभी पैसा लिया होगा, ठीक है। उल्टा मैंने घर पे पैसा दिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आपको। सो उन्होंने बोला कि ठीक है तुझे कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप लेना है, कोई बात नहीं हम ले लेंगे, लेकिन देख अभी इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, कितने का होगा? मैं बोला होगा 60-70 हजार का। तो बोले इतना पैसा तो है नहीं, तो वो ईएमआई पे मिलता है क्या? मैं बोला हाँ मिलता है वो ईएमआई पे। तो चलो बोले देखते हैं फिर हम, आप जितना भरना है वो भर देंगे हम, ठीक है। फिर हम गए ईएमआई पे लैपटॉप लेने के लिए, तो उसने बोला कि 21,000 रुपये भरना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। अच्छा, वहां पे और प्रॉब्लम हो गई। तो अच्छा हुआ कि उनका दिवाली का बोनस आया हुआ था, बिकॉज शी इज अ टीचर। तो उन्होंने वो मुझे लेकर दिया। और तब मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे अच्छे वीडियो एडिट करना है यूट्यूब के लिए, इसलिए मेरे को लैपटॉप चाहिए। बट वो लैपटॉप जैसे आया फिर और कुछ चीजें बढ़ने लगी। देखो ये जरूरी होता है, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, जितना ज्यादा हम खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता रह जाता है और ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो 65-65 या 68 थाउजेंड का कुछ वो लैपटॉप हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे लगा अरे बाप रे, अभी तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी तो और काम करना पड़ेगा यार, और उसका ईएमआई भी मुझे भरना था। तो फिर वो शुरू हो गया, कैसे तो और फिर मैंने थोड़ा सा और काम करना शुरू किया। फिर ये जो मैडम थी, इनको एक दिन फोन लगाया मैंने विद्या जी को कि मैडम मैं सोच रहा हूँ चलो अभी कोर्स है ना अपन बनाते हैं। सो उसमें लॉकडाउन लग गया बीच में। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, रात को 1:30 बजे के बाद, क्योंकि दिन भर क्या रहता था, देखो ये ऐसे प्रॉब्लम आपको भी आएंगे, ध्यान से सुनो, मैं कुछ टाइम पास नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये जरूरी है सुनना आपको। रियल, एकदम रियल स्टोरी है ये, मेरी जो खुद की है वो। तो क्या होता था, दिन भर घर में, तो ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन है तो हर कोई घर में है, तो घर में कुछ भी नहीं कर पाते थे, शूटिंग वगैरह। मैं गांव को गया था उस वक्त, ये यहाँ पे नहीं था पुणे में, गांव में था मैं, अकोला में।
सो मैं क्या करता था, रात को 1 बजे के 1:30 बजे के बाद में शूटिंग करता था। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक लोग घूमते रहते थे नीचे, वो बैडमिंटन वगैरह खेलते रहते थे, तो उनका आवाज आता था खिड़की में से ऊपर। तो जैसे मैंने कोर्स शूट करना शुरू किया तो उनका आवाज आना शुरू हो गया। फिर 1 बजे के बाद शूटिंग किया तो फिर देखा कि अरे लाइट तो बहुत कम है अपने घर में, एकदम काला काला दिख रहा था। तो मैं बोला अरे यार, फिर दूसरे दिन मैं एक किराना शॉप में जाके 3 एक्स्ट्रा लाइट लेकर आया, घर में लगा दिए चारों तरफ। फिर अच्छा सा थोड़ा सा ये आने लगा। ठीक है। और फिर वहां से शुरुआत हुई उस जर्नी की। फिर मैंने कुछ 20-25 वीडियो बनाए। फिर मैंने सोच लिख के रखा था कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए जो मेरा पहला कोर्स है वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा लंबा कोर्स बनाया था मैंने। मैंने हर वो चीज आइडेंटिफाई की थी कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाते वक्त। ओके। और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैंने उसमें बताई है। सो आप ये करो। आया आपको समझ में अभी? जरूरी नहीं है आपके पास कोई अच्छा कैमरा होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपके, ये अभी है मेरे पास, आपको ये अभी दिख रहा है ये। कब? 1 साल के बाद। ओके। मैं एक कार्टून रहता है, कार्टून जिसमें हमें वो कार्टून होता है एक खोका जिसे बोलते हैं कार्टून, उसके ऊपर मैं लैपटॉप रखता था पहले। सो जर्नी हर किसी का ऐसे ही स्टार्ट होता है, और अच्छा है अगर ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस चीज में करो पता है क्या? लर्निंग में करो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, लर्निंग में। मेरी क्लाइंट है फॉरेन की, मैं बताऊंगा आपको कभी अगर वक्त मिला तो। शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये इनको पता होगा, शुभदा को पता होगा, शुभदा को। शुभदा है क्या यहाँ पे? शुभदा यस को यस, पता मम्मी भी होगा। है, हाँ मम्मी भी सुनती है। हाँ हाँ। हाँ, नंदिनी मैडम जो है उनके वो फ्रेंड है। तो उन्होंने क्या किया, देखो अपना अपना सबका अपना अपना हिसाब होता है, आई डोंट माइंड दैट। ओके। उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए है ना। सर आपका कैमरा बहुत अच्छा है बोले, तो उन्होंने 75,000 का कैमरा ले लिया। फिर वो 10,000 का माइक ले लिया। इन चीजों की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ, आपके पास पैसा है, आपको बिल्कुल समझ नहीं रहा है कि कहाँ पे खर्च करना है, तो बिल्कुल करो। ठीक है ना। हम अगर आपको 25,000 मांग रहे हैं तो हमें दे दो 50,000 रुपए, है ना। राइट। सो उन्होंने 1 लाख रुपए पहले ही इन्वेस्ट कर दिए। तो ये चीजों की बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई जरूरत नहीं है। आप कम से कम चीजों में स्टार्ट करके उसे ज्यादा से ज्यादा स्केल अप कैसे कर पाओगे, इस चीज पे फोकस करो। ओके। फोकस करो यहाँ पे कि आप क्या अच्छा दे पाओगे। अभी भी मेरे कोर्स को मैं बार बार रिफाइन करते रहता हूँ। आप देखो जो लोग पहले एडमिशन जिन्होंने लिया है, जो एकदम पहले स्टार्टिंग के लोग हैं, जुलाई महीने के लास्ट के, उनको पूछो कि आपको कितने कोर्स दिए थे, उनको दिए थे सिर्फ 2 कोर्स। आज उन सभी के पास 14 कोर्सेस है, जो कि मैंने उनको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया उनसे उस चीज का। और 14 कोर्सेज उनको दे दिए मैंने ऐड करके। क्यों? क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझ पे भरोसा किया था। तो ये दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम। रात को 12-12 बजे मुझे फोन आते थे मेरे स्टूडेंट्स के, सर वो एडिटिंग के लिए ये करना है। मेरी वाइफ ये हो गई थी कि अरे यार क्या है ये। लेकिन मैं बोला नहीं नहीं, ये हमारा काम है। वो हमें, उन्होंने हमें विश्वास करके पैसा दिया है। सो इट इज आवर वर्क टू हेल्प देम। ओके। अभी नहीं लेता हूं मैं बाय द वे, लेकिन तब मैंने लिए हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कॉल लिए हैं। नंदिनी मैडम को पता होगा शायद। राइट। ओके। हाँ, कविता खनकर जी है उसमें। वो तो हमेशा मुझे रात को ही फोन करती है ना, क्योंकि वो भी मैडम भी रात को फ्री रहते हैं, कभी 12 बजे, 12:30 बजे वगैरह। अभी तो बहुत सारे कॉल उनके मिस हो जाते हैं, लेकिन तो ये मैडम है उस उनमें एक। ओके। सो ऐसे होता है ये जर्नी दोस्तों। ठीक है ना। सो आप ये चीजें ध्यान में रखो। आप सिर्फ अगर ये सोचोगे कि मुझे पैसा कमाना है, नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा मुझे हेल्प करना है सच में, उनको कुछ देना है। पैसा ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास। मैं आपको बोलता हूँ, अभी ऐसा होता है, रात को सो जाओ, सुबह उठो तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। पूछ लो आप आगे लगे तो मैडम को, ऐसा होता है। ठीक है ना। विघ्नेश जी है क्या यहाँ पे? विघ्नेश भोसले नहीं है शायद, है क्या? मेरे स्टूडेंट इतने प्यारे हैं कि उनको ये बोलने की जरूरत नहीं कि आप फीस पेड करो। उनको पता होता है कि अच्छा फीस बाकी है सर का, वो खुद ही पेड कर देते हैं। आज तक पूरे 1 साल में मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आपका फीस पेंडिंग है तो फीस भरो करके। ठीक है ना।
एक दो लोगों को बोला होगा शायद, एक दो, लेकिन वो भी कुछ होगा इसलिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही देते हैं। एक बंदा है परभनिकान, उसका नाम नहीं लूंगा मैं अभी, वो खुद ही मुझे 2 दिन, हर 2 दिन में रिमाइंडर देता है, सर मेरे पैसे बाकी है मैं देता हूँ। अरे पापा, मैं बोला मत दे तू रिमाइंडर, तुझे जब देना है तब दे। आप जितना ज्यादा प्योरली दोगे लोगों को, वही आपके पास उतनी ही ताकत से वो वापस आएगा, इतना ध्यान रखो। जो है आपके पास बिंदास दे दो, क्योंकि जब तक आप खुद को खाली नहीं करोगे तो और भर नहीं पाओगे, ये चीज और रखना है ध्यान। अभी क्या है, मेरे पास जो है मैंने आपको सिखा दिया है, तो फिर मुझे टेंशन आता है कि अरे यार अगले सैटरडे क्या सिखाऊं मैं इनको। फिर मैं और कुछ ढूंढता हूँ और कुछ रिसर्च करता हूँ, और फिर नया लाके आपको फिर से सिखाता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ रहा है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि खुद होके भी कुछ ना कुछ कोशिश करना, है ना, खुद भी कुछ क्रिएटिव बनना। ओके। अभी किसी को कुछ पूछना है? ये था मुझे बताना आपको कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स बनाना है तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। माइंडसेट से प्रिपेयर रहो, बिकॉज इसमें अप डाउन बहुत बहुत आएंगे, है ना, बहुत अप डाउन आएंगे। कभी कभी आप वेबिनार लोगे, 100 लोग दिखेंगे आपको सामने, आपको लगेगा अरे वाह, आज तो 10 लोग मेरा कोर्स लेंगे ही लेंगे 100%, लेकिन वहां पे एक भी नहीं लेगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ। 100 लोग थे एक बार, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने प्रोडक्ट लिया था। बहुत जी जान लगा के, जी तोड़ के, जोर जोर से 1.5 घंटा लोगों के सामने बोलना, इट्स नॉट अ जोक गाइस। ओके, इट्स नॉट अ जोक। जब ये कैमरा बंद होता है तो हालत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली बोलना। और मैंने तो 6 घंटे 7 घंटे के वर्कशॉप लिए है ऐसे, फुल डे। सुबह हमने 10 बजे शुरू करके शाम को 7-7 बजे तक वर्कशॉप चलाया ऐसे, फुल डे बात कर रहा था मैं, फुल डे विद द सेम एनर्जी। आपको अगर कोई बताएगा, अगर यहाँ पे होगा तो विद द सेम एनर्जी। ये कब होगा? व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, व्हेन यू रियली वांट टू गिव दैट टू पीपल, तभी ये होगा। राइट। सो ये आप ध्यान रखो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अप डाउन आएंगे, बी रेडी विथ फॉर दैट अप डाउन। ठीक है। और खुद पे विश्वास रखो कि होगा मतलब होगा। सो ऐसी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज ये जर्नी ऐसी है। अभी 350 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट है, अलग अलग फील्ड के हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका यू नो एक तो हमारे एक नए क्लाइंट है, स्टीवन नाम है उनका। तो उनका तो रिसोर्ट वगैरह है कहीं पे, तो भी इतना बड़े है वो बोल रहे थे कि सर मैंने इतने लोगों का कोर्सेज किया कि क्या बताऊँ आपको। एक हमारे जो ये है क्लाइंट है, संतोष जी मानधरे, उन्होंने 110 ट्रेनर का अभी तक सीखा है, 110 ट्रेनर से। बहुत ऐसे अलग अलग लोग आएंगे आपके पास, अच्छे लोग आएंगे। सर मेरा कोर्स तो बहुत बड़ा होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में कट करना है हमें। ठीक है। डे वन में आप सिखा रहे हो कि हाउ टू वो ब्लाउज कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल वो सिखा रहे हो आप। तो वो 3 घंटे का वीडियो अगर होता है आपका, या 2 घंटे का होता है, तो उसको कट 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 करेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि क्या बोलते हैं अभी उसे मालूम नहीं मुझे, लेकिन एक एक पार्ट सिखाएंगे उसमें का, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके सर, ओके सर। यस। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको आज व्हाट्सएप की जाते जाते। ठीक है। सीखना है आपको? यस नो? सीखना है? टाइप यस। जो फ्री है वही टाइप करो, सब मत टाइप करो, नहीं तो अनिल जी बोलेंगे अरे अच्छा मैं भी टाइप करता हूँ गाड़ी चलाते चलाते। डोंट डू दैट। ओके। गाड़ी ओके। चला नहीं रहा हूँ सर, साइड में बैठ अच्छा बैठे हैं क्या? मुझे लगा चला रहा है। आपके सिटी में आ रहा हूँ, पुणे में। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है। ओके। सो कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। और जिनको कुछ बोलना है, फीडबैक जिनको कुछ देना है, पिछले कितने दिन के बारे में, 5 दिन के बारे में, तो आप बोल सकते हो कम शब्द में, शॉर्टकट में बोलो, वीडियो ऑन करके बोलो जिनको कुछ बोलना है तो, कि कैसा लगा आपको ये 5 दिन का प्रोग्राम। उसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप की ट्रिक बताऊंगा। और उसके बाद जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सर 5 दिन का प्रोग्राम हमें अच्छा लगा, नाउ वी वांट टू बी एसोसिएटेड विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो उनके लिए कुछ और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। फटाफट किसी को बोलना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम।
सर मुझे बात करनी है। हाँ यस प्लीज वैशाली जी यस हाँ थैंक गो यू अहेड। सर। सर नंदिनी मैडम से जब मेरी बात हुई, मुलाकात हुई और उनके कोर्स को मैंने एडमिशन ली, तब से मुझे हर दिन, सॉरी मैं मराठी में बोलू क्या, मराठी हाँ में हाँ ज्यादा, बोलो बोलो बिल्कुल मराठी में बोलो आप। हाँ गूगल तेव्हापासून माहितीये का नवीन नवीन लोकांच्या ओळखी होत आहे आणि ती ओळख सुद्धा इतकी छान पद्धतीने होत आहे की कुठेच फसल्या गेल्यासारखं नाही वाटत आहे. म्हणजे जेवढे हाँ आपण मूल्य देत आहोत, एखादा कोर्स शिकायचे आपण जे मूल्य देत आहोत त्यातून जे ज्ञान मिळत आहे आम्हाला ते खरंच अनमोल आहे. कारण एडिटिंग झालं किंवा व्हिडिओ बनवणं झालं, हे तर मुलांना येत होतं. मी मुलांकडनं पण शिकू शकली असती असं नाही, पण मला स्वतःहून शिकायचं होतं. मुलांकडनं शिकणं म्हणजे त्यांना जेवढं माहिती आहे तेवढंच शिकणं. पण तुमच्याकडे आल्यानंतर आणि इतर पार्टिसिपंटनी क्वेश्चन विचारल्यानंतर आणि तुम्ही जी माहिती देताय त्यांनी निश्चितच भर पडली. मी जे 2 व्हिडिओ बनवले होते ते दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही सांगितल्याप्रमाणेच बनवले. म्हणजे मी मुलांची थोडीही मदत घेतलेली नाही. फीडबॅकचा व्हिडिओ पण मी तुम्हाला बनवून देणारच आहे. आणि ही सांगायचं झालं तुमच्याबद्दल, तर तुमचा जो प्रवास आहे, तुमची जी जर्नी आहे, ती तुम्ही कुठल्याच आतली आणि बाहेरची गोष्टी अशी ठेवली नाही. कारण स्क्रीनच्या समोर आल्यावर माणूस आपण किती छान आहे आणि माझ्याकडनं चुका होत नाही हेच ऍक्च्युली बघायला मिळते. पण एक कॉन्टॅक्ट आलेलं म्हणजे एक ते फ्रिक्वेन्सी असते ना, म्हणजे मॅम कडनं जे मॅम आम्हाला सांगतात, कारण काल रात्री जे बोलले तेच तुम्ही आदल्या दिवशी बोलले, म्हणजे एक कोर्सचे रिलेटेड वाटते. म्हणजे मी जे रेकी करत आहे, ज्या मॅडम कडे करत आहे रेकी, त्यांचं बोलणं, तुमचं बोलणं, फोरम केला त्यांचं, हे सगळं एकामागे एक एकामागे एक आहे. म्हणजे एका एका टप्प्याने आम्ही समोर चाललो असं मला वाटते. थँक्यू सर. yes खूप yes yes. खूप now खूप you are थँक्यू. at now you are in the safe hand. ठीक है ओके आणि गुड तीच फ्रिक्वेन्सी घेऊन आम्हाला समोर जायचंय. म्हणजे आम्हालाही असं वाटते की तुमच्यासारख्या लोकांना पाहून की आमच्या जो तुम्ही लोकांनी जे आम्हाला दिलेलं आहे, म्हणजे सागर सर तुम्ही जे दिलेलं आहे तेच आम्ही दुसऱ्यांना द्यायला पाहिजे. म्हणून मी माझ्या yes फ्रेंड yes सर्कल yes मध्ये केलेलं आहे, सर्क्युलेट केलेलं आहे, तुम्ही जे पाठवलेलं आहे लिंक ती. थँक्यू yes थँक्यू yes सर. yes. खूप खूप thank you धन्यवाद. हॅलो सर. थँक्यू. हाँ yes हॅलो सर. हाँ बोला हा म्हटलं आपण सेशन वगैरे छान घेतले. मी याच्या अगोदर 2 ते 3 ठिकाणी असेच कोर्स जॉईनिंग केले होते आणि हाँ हाँ त्यांनी फी सुद्धा पेड करायला सांगितली. फी पण पेड केली होती. परंतु त्यांच्याकडून जो रिस्पॉन्स पाहिजे होता, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स त्या प्रमाणात मिळाला नाही. तर माझे खूप लॉस झाले. परंतु आपलं सेशन खरोखर छान वाटले मला आणि समाधानकारक आन्सर मिळत आहे. तुमचं नाव काय नाव राहुल इंगळे. ओके ओके राहुल इंगळे ओके हा तर माझा एक छोटा क्वेश्चन आहे. तर आपण व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, तर हे टोटल जे काही असतील मीडिया त्याचं पूर्ण सेशन वगैरे घेत असता का आपण? हो Training हो साठी? येस 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 ते सर्व तुम्हाला समजेल सांगतो मी तुम्हाला हळूहळू चालेल. ओके एक सर. एक गोष्ट सर्व आप सर्व शिकवतो मी डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है काळजी नका ओके. करू सब कुछ सिखाएंगे आपको यस नेक्स्ट फास्ट फास्ट नेक्स्ट हॅलो हॅलो यस हॅलो. हाँ हा गुड मॉर्निंग सर. गुड तुम्ही आता मॉर्निंग जे 5 दिवसाचा कोर्स हा खूपच सुंदर आहे आणि कमी पैशामध्ये तुम्ही एवढं छान देताय, म्हणजे तुमचा देण्यामागचा जो उद्देश आहे सेवाभाव करायचा हा फार आवडलेला आहे. यस की ओके तुमची जी जर्नी सांगितली ती खूप सुंदर आहे, तुमचा कॉन्फिडन्स सुंदर आहे आणि लोकांना भरभरून द्यायचं हे खूप सुंदर आहे. हे फार आवडलंय सर. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. थँक्यू ओके येस सर. यस सर मी शुभांगी हाँ बोलतो, हाँ शुभांगी बोला वाडेरा. शुभांगी हाँ हाँ सर मला पण हा तुमचा कोर्स म्हणजे जसं मॅडमने आता सांगितलं, तर एवढ्या कमी पैशामध्ये तुम्ही एवढं काही सांगताय ना, खरोखर इट्स ग्रेट. पण त्याच्याही पुढे जाऊन तुम्ही जी हेल्प करताय स्वतःहून कधी कॉल करून, जर आमचा काही प्रॉब्लेम आहे तर हे कोणीच करत नाही सर. दॅट इज अ ग्रेट थिंग यू आर डुईंग, रिअली ग्रेट थिंग. थँक्यू सो मच थँक्यू तर सो जे मच काही आहे ना ते आम्हाला म्हणजे ह्यानी विश्वास वाढतो म्हणा किंवा एक आपलेपणा जो वाढतो ना, तो ह्याच्यामुळे वाढतो की आम्ही कॉल केल्यावर यस तुम्ही रिसीव्ह करता, आमच्या याला रिप्लाय देता. दॅट इज अ रिअली ग्रेट थिंग. एवढ्या बिझी शेड्यूल मधनं पण तुम्ही ते करता. थँक्स अ थैंक यू लॉट सो सर. मच थँक्यू. गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम एक्चुअली ये कुछ जरूरत नहीं है बताने की लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको 4 घंटे के ऊपर मैं कभी सोता नहीं हूँ पिछले 2.5 साल से ठीक है ना नॉट मोर देन 4 आवर्स कभी कभी एक आध दिन निकलता होगा मेरे लाइफ में कि जब मैं 6-7 घंटे सो गया ठीक है रोज आपने मैसेज देखा होगा ग्रुप पे रात को 4 बजे 4:30 बजे मेरा मैसेज रहता है उसके बाद 8 बजे हमारा सेशन रहता है उसके बाद फिर तो
सेशन ही सेशन रहते दिन भर, कभी 11 का कभी 12 का। और ये नंदिनी मैडम जो है ना, उनका भी ऐसा ही शेड्यूल है, यानी इतना नहीं होगा शायद टाइट, लेकिन है उनका भी। बहुत ज्यादा मेहनत करती है वो मैडम भी अपने वो भी बहुत बिजी रहते स्टूडेंट के लिए, बहुत ज्यादा हेलो मेहनत करती है। सर। हाँ यस हेलो सर। यस यस, नाम बताइएगा पहले। अशोक पाटील। हाँ हाँ, बोला बोला पाटील साहेब। हा सर, मी खूप इम्प्रेस झालो. मी तसं माझं भरपूर अनुभव घेण्यात झालेला आहे माझं आयुष्य. तर आता अलीकडे मला हा नाद लागला. 40 वर्षापासून मी योगाची साधना करतोय, क्लासेस, लेक्चर, बऱ्याच गोष्टी केलेल्या आहेत. हा आणि हा मग पण माझा एक क्लास लावला होता. मला 4च घंटे त्यांनी शिकवलं आणि फक्त फेसबुक कसं ओपन करायचं, इंस्टाग्राम ओपन करून दिलं आणि 4,000 रुपये घेतले. मी खूप इम्प्रेस झालो तुमच्याशी. आणि तुमचं जे बोलणं आहे ना सर, ते खूप प्रामाणिक, स्वतःशी खूप प्रामाणिक आहात आपण आणि खूप मोटिवेशन करतायत. माझा 72 वर्षाचा माणूस आहे, तरी मी मोटिवेट झालो तुमच्या ह्याच्याने. तशा यस माझ्या तुलनेत बोथट आहे, परंतु तुमच्या ह्याच्याने मी खूप इम्प्रेस झालो. मी कायम तुमच्याशी आता यस यस, श्योर श्योर श्योर, काय जे पुढचे सगळे धन्यवाद. नक्कीच नक्कीच. ओके सर, ओके सर. आणि मी इथं का दिसत नाही सर तुमच्या ह्याच्यामध्ये? का मग वृद्धाला बरोबर वाटत नाही? तुम्ही व्हिडिओ ऑन केला का तुमचा? हा, व्हिडिओ ऑन कर. ओके सर, ओके. व्हिडिओ ऑन नसेल ना, म्हणून दिसत नाही तुम्ही. ओके सर, धन्यवाद सर. ओके. व्हिडिओ ऑन केला तर दिसाल तुम्ही. हो हो, यस सर. ओके, सो हा बोला. यस सागर सर. हा हा, बोला बोला. नमस्कार सर. सागर सर, गुड मॉर्निंग. नमस्कार. ओके, हे आमच्या दुसऱ्या मम्मी आहेत. माझे स्टुडंट्स हॅपी आहे तुमच्याकडनं, तर खूप खूप आनंद वाटतोय मला आणि खूप खूप धन्यवाद. मी नंदिनी भरभरून मॅडम. तुम्ही भरभरून तर आपण असंच काम करूया मिळून, आणि आपले विद्यार्थी पण आपल्या सोबत आहेतच, काम करतातच. यस, सो गाइस, हमारा यही ये रहेगा, एम रहेगा, या हमारा यही उद्देश्य है कि आपको आगे लेकर जाना, ठीक है? क्योंकि आप उसमें कहीं और कुछ चीज मत ढूंढ लेना। हमारा प्योरली यही ये है कि हम आपको आगे कैसे लेकर जाए, हम आपको वहां तक कैसे लेकर आए जहाँ पे हम आ रहे हैं ना। एक छोटी सी एक चीज आपको बताता हूँ, एक काय म्हणतो आपण त्याला, एक स्मॉल स्टोरी आपको बताता हूँ। छोटे बच्चे और एक पूरा फैमिली एक बाग में, है ना, एक गार्डन में घूम रहा होता है। सो बच्चे क्या है, आगे आगे दौड़ते हैं और उनके पेरेंट्स उनके पीछे पीछे चलते हैं, राइट। सो वो बच्चे गए आगे और एक बड़ा सा एक पेड़ था, उसके पीछे जाकर उन्होंने देखा बच्चों ने, ठीक है ना। सो उनको बहुत अच्छा एक मोर दिखाई दिया, पिकॉक, और वो अच्छे से एकदम पंख फैला के उधर अच्छे से डांस वगैरह कर रहा था। और जो लोग थे उनके फैमिली के, जैसे पेरेंट्स लोग होते हैं, जो बूढ़े वगैरह लोग होते हैं, वो बच्चे उनको बुला रहे थे कि अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो यहाँ पे क्या है। क्योंकि उनको पता था कि जोर से अगर हम यानी चिल्लाएंगे तो शायद ये पिकॉक जो है वो भाग जाएगा। तो वो ऐसा इशारा कर रहे थे, यहाँ देखो इधर आओ यहाँ देखो, ठीक है। लेकिन ये जो पेरेंट्स लोग थे, ये फैमिली वाले लोग थे, इनको लगता था कि अरे क्या फालतू चीजें, बच्चे फालतू का टाइम पास करते रहते ये वो। तो उन्होंने क्या किया, उनको इग्नोर किया। वो इग्नोर करते जा रहे थे, उनको इग्नोर करते जा रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि अरे आओ इधर देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, और वो इग्नोर कर रहे थे, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद वो पिकॉक वहां से निकल गया, और फिर बहुत टाइम बाद ये आए वहां पे और बोले क्या है रे, क्या लावला, क्या बोल रहा था तू, कहीं क्यों आवाज दे रहा था। तो वो बोला अरे क्या इतना अच्छा पिकॉक था यहाँ पे, इतना अच्छा डांस कर रहा था। ओके, तो कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, कोई हमें बुलाता है, अरे आओ सीखो करो आगे बढ़ो, हम बोलते अरे क्या है फालतू बना है। हम क्या करते हैं, उस चीज को इग्नोर करते हैं। और फिर बहुत टाइम बाद अरे यार क्या बता रहे थे तुम, उससे बोलता है अभी क्या फायदा है, अभी निकल गया वो, ठीक है ना। सो टाइम पे, वक्त पे वो चीजें करो जो करने की जरूरत है। अभी एक अच्छी बात है आपके लाइफ में कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो मेरा एक मानना है पर्सनली, आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। क्या बोलते हैं, नंदिनी मैडम है अगर सुन रही है मुझे तो? नंदिनी मॅडमचा विद्यार्थी आहे बरं का सर, मी 3 कोर्स केले तर की। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड थी, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच की है, और दैट इज द रीजन हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं। ओके, सो उसके वजह से आए हैं हम यहाँ पे, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं तो कौन जानता था किसको,
राइट? किसे पता था, है ना? नंदिनी मैडम की वजह से बहुत लोगों को मिलने का मौका मिला है। शी इज रियली She is स्वीट. great. हाँ, She is बहुत ही. great. हमारा अभी हम 1 साल से हम साथ में अनामिक हैं. व्यव आहे सर, ही Okay. अनामिक व्यव आहे. सॉरी. अनामिक व्यव आहे म्हटलं, अदृश्य व्यव. हाँ, यस मॅडमने यस दिली. यस यस. मॅडमनी तर Okay, sir. पूर्ण झोकून दिलेलं आहे. ही शी जी इज रियली स्वीट. फ्रिक्वेन्सी आहे ना, सगळ्यांना सब घडवायची. लोगों ने एक ब्रह्मांडातली बार frequency आहे ना, सब लोग एक बार मिलके नंदिनी मैडम को थैंक यू बोल दो इस 5 दिन के Thank प्रोग्राम you, के लिए, नंदिनी मॅडम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू माई. बिकॉज उनके वजह से आप यहाँ पे आए हो, है ना? ओके. शुभदा ने भी. मीटिंग मध्ये सर, चालली मीच आहे. ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ना, ह्या फ्रिक्वेन्सीनीच आपल्याला एक दुसऱ्याला बांधून ठेवलेलं आहे आणि Yes, इतकं छान अनुभव येते याचे, खरंच खूप सुंदर. मस्त. आणि नंदिनी मॅडम तसं सांगितलं नाही बरं का, फिजिकली काही असं तोंडाने, काही अदृश्य व्यव दिलेली दिसते मला. यस 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 यस. और शुभदा ने सर भी मी बहुत हेल्प की है जेव्हा सबको. जेव्हा हाँ. जेव्हा सर मी असं म्हटलं होतं की माईला म्हटलं, माई म्हणजे नंदिनी मॅडम, त्यांना म्हटलं की मला पण माई असा फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स तयार करायचा आहे, तर त्यांनी सांगितलं तू सागर सरांकडे जा. आणि माहितीये सर, मी बाहेर दुसरीकडे मी बोलली अगोदर तुमच्याशी फोनवर, हाँ, बाहेर हाँ, हाँ. दुसरीकडे जाण्या अगोदर, पण तरीही माझा वेध चुकला आणि मी परत तुमच्याकडे आली. आणि राइट राइट. खरंच जे भेटलं ते खरंच छान. आणि सर आता असं वाटते, मागच्या आठवड्यामध्ये नेहमी विचार यायचे की करायचं आहे पण कसं होईल का. आता मला समजलं आहे आजच्या सेशन मधून की माझ्याकडे तुम्ही म्हणता त्यापेक्षा तर कितीतरी पटीने नॉलेज आहे, फक्त मला ते मांडायचं कसं हे माहिती नव्हतं. बस आजचा जो उसका मार्ग सीक्वेंस हो, वाइज हो. अगर उसे आप बराबर अगर एक्सप्लेन करोगे तो हो गया आपका कोर्स रेडी. दैट्स ऑल. कोई बड़ी हो, बात नहीं है. आज ठीक है. खूप खूप छान सर, तुम्हाला खूप एंड धन्यवाद. आपका कल का माईंना वीडियो खूप बहुत अच्छा धन्यवाद. था. हाँ, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया आपका वीडियो. मैंने वो आपका जो वीडियो है मंजूश्री, वो वीडियो उठा के मैंने हमारे पेड ग्रुप में भी डाला था, जो हमारा पेड ग्रुप है पहले वाले स्टूडेंट का. तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया आपके वीडियो को. ओके. थँक्यू सर. हाँ, उन्होंने भी बहुत किया. चलो गाइस, तो मैं आपको एक लास्ट में ये बताने वाला हूँ अभी. हॅलो हॅलो. यस यस. आम्हाला तुमचे पुढचे कोर्स पण मला करायचे बोलायचं आहे. आहे बरं. ऍक्टिव्हेट केला सर. सॉरी सॉरी सॉरी. आम्हाला हाँ, म्हटलं मला तुमचे बोलायचं. पुढचे कोर्स पण करायचे आहेत. ओके ओके कारण ओके. तुमचे शिकवण्याची संध्या, पद्धत आपका वगैरे ये खूप अभी छान अभी आहे. तबीयत ठीक है आपका अभी? हाँ, अच्छा लग रहा है. तब्येत ठीक ओके है. ओके. टेक केयर टेक केयर. यस. नेक्स्ट. हॅलो सर. मला पण हॅलो, हा. नमस्ते. हा, हा. मी संभाजी चव्हाण. हाँ हाँ. तर खरंच तुमच्या या 5 दिवसाच्या कॅम्प मधला पहिला दिवस माझा मिस झाला. पण तरी सुद्धा तुम्ही तो व्हिडिओ टाकल्यानंतर मी शिकलो. मी एका कंपनीमध्ये काम करतो, नेटवर्क कंपनीमध्ये माझी टीम आहे. पण या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत की व्हिडिओ कसा तयार करायचा हे मला कळत नव्हतं आणि तुम्ही त्या या 5 दिवसामध्ये शिकवलात आणि माझा पहिला व्हिडिओ तयार झाला सर. खरंच खूप आनंद होतोय की मी Yes. 5-5 हजार लोकांच्या समोर बोललोय, पण स्वतःचा व्हिडिओ तयार करणं आणि ती माझी ही पहिलीच वेळ आहे. हा फर्स्ट अनुभव आहे. मी Good. संतोष नायर सरांचे ट्रेनिंग घेतलेत, विवेक बिंद्रांचे ट्रेनिंग घेतलेत, मोठ्या मोठ्या ट्रेनरचे ट्रेनिंग घेतलेले आहे आणि मी स्वतःला प्रेझेंट करू शकतो. पण हे या पद्धतीने स्वतःचा व्हिडिओ करून पुढे जाणं हे कुठंतरी जमत नव्हतं. खरंच थँक्स. तुमच्यामुळे या छोट्या छोट्या गोष्टी शिकलोय. अजूनही खूप मोठी जर्नी आहे आणि तुमच्या बरोबर लाईफ टाइम जर्नी करायचं इच्छा नक्कीच झालेली आहे सर. अभी अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है आगे. ठीक है. खरंच धन्यवाद. टेलर. सुरुवात झालेली आहे आणि त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद सर. यस. ज्योति जी बोलिए. तर ज्योति मी मैडम. ज्योती पवार. मला हा. तुम्हाला हेच म्हणायचंय आणि मला सगळ्यांना हे म्हणायचंय की आपण ऍक्च्युली ना कुठेतरी रॉंग कोर्स कडे कधीतरी जातो. त्यापैकी मी पण एक आहे सर, की बरेच पैसे पे करून ना मला जे गायडन्स हवं होतं. आता जसं की तुम्ही डे टू डे आमच्याशी बोलता, पर्सनली अटेन्शन देता, आमच्यामध्ये काय कमी आहे, नुसते गुणगान गात नाही, पण आमच्यामध्ये काय कमी आहे, काय स्किल आपल्यामध्ये अजून डेव्हलप झालं पाहिजे, ते आम्हाला सगळं फेस टू फेस सांगतात. ते मला फार आवडलं सर. आणि ट्रेनर असावा तो तुमच्यासारखा. सो हॅट्स ऑफ सर. मला फार आवडलं हे तुमचं. आणि थँक्यू सो मी मच. फ्युचर मध्ये पण तुमच्याकडून बरेच कोर्सेस करणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सो मच. मी मला ज्योति. रिकमेंड केले सर आमच्या मॅडमने, मंजुषा मॅडमने. हाँ तर मी हाँ, त्यांचे पण yes. थँक्स म्हणते. कारण यस यस यस. जसे आता म्हणाल्या फ्रिक्वेन्सी, जसं नंदिनी मॅडम कडून फ्रिक्वेन्सी मिळाली तशी मला त्यांच्याकडून मिळाली आणि खूप छान छान आयुष्यामध्ये आपलं होत जात, एवढं नक्की. आणि मला Yes, yes, yes. नंदिनी मॅडमचे ना स्टोरीज फार आवडतात. तर त्या मला खूप हे करतात,
पुढे म्हणजे छान वाटतं मला त्यांच्या स्टोरीज ऐकून. सो थँक्यू ये त्यांना. हम सभी लोग एक ही टीम का हिस्सा है ना? मंजूषा मैडम, येस उसके बाद में नंदिनी जी, उसके बाद में मैं, अभी उसमें आप भी आ जाओगे कुछ दिनों में ठीक है ना? येस येस सर. हॅलो, ठीक है? नमस्ते सर. यस, हाँ बोला. नमस्कार, गंगाधर यादव बोलतोय पुण्यावरून. सर 5 दिवस आता कोर्स अटेंड केला तुमचा. ओके माझ्या मुलांनी ओके पण अटेंड केला आणि गुड बऱ्याचशा गुड. गोष्टी क्लिअर झाल्या. मी इन्शुरन्स फील्ड मध्ये आहे आणि मी आता एक इन्शुरन्स क्षेत्रातील एजंटसाठी एक व्हिडिओ बनवणार आहे. तर तुमचं गुड. मार्गदर्शन खूप मला उपयोगी पडणार आहे त्यासाठी. हमारे ग्रुप में देखो मुकेश जी है, मुकेश ठाकुर, अमोल कुलकर्णी है औरंगाबाद से. ये लोग काफी अच्छे वीडियो बनाते हैं. उनके चैनल देखो आप जाके यूट्यूब पे, है ना? तो आपको समझ आएगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं इंश्योरेंस के लिए वगैरह. उनके चैनल पे है वीडियो. ठीक है? यस, 100% वी विल हेल्प यू. जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो. सो आई विल, जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं आपको डेफिनेटली वहां पे आंसर करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. यस, एनीथिंग एल्स? सर या थोडं हाँ हाँ. सर तुमचा ॲडोब प्रीमियर प्रोचा पण कोर्स आहे का? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी प्लानिंग में है बहुत सारी चीजें लाने की. ठीक है? ओके. अँड एक छोटी रिक्वेस्ट होती सर, तुमचा जो सेटअप आहे आता करंट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सेटअप, त्याची एक छोटीशी सेटअप टूर जर तुम्ही शेअर केली असती तर थोडं हे झालं असतं. लाईक यस करू कसं करावं, काय नाही. वीडियोच्या माध्यमातून करणार आहे मी. कल ही रात को मैंने सोचा है कि उसका एक करना है करके वीडियो. सो आपको मिल जाएगा, वीडियो बना के दे दूंगा मैं. ठीक है? ओके सर, थँक्यू. यस, एनीवन? हाँ यस, स्वामीराज जी बोलिए. कि आपका जो सिखाना है एकदम नेचुरल वे के अंदर है. अभी तो एक्चुअल विकास नायक आप तो जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आपका कोर्स कैसा है. और हम हाँ लोग भी हाँ प्लान है कि हम जो हिप्नोटिज्म के ऊपर है जरा एक कुछ हम लोग ऑनलाइन कोर्स का प्लानिंग चालू है. अभी मुझे तो बहुत सारा कुछ करना था. आप बोल रहे रोज वीडियो डालो. मैं प्रिपेयर हूँ वीडियो बनाने के लिए. कल संडे है तो बहुत सारा कल टाइम मिलेगा, बहुत सारा बनूंगा. हाँ, ऐसा नहीं है कि 5 दिन खत्म हो गए तो वीडियो नहीं डालना है हमें. ठीक है ना? तो आपको जब भी लगता है डालते रहो उस ग्रुप में वीडियो. ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई इस फील्ड में आ सकता है. हफ्ते के एक अगर 4-5 घंटे भी आप दे सकते हो, 6 घंटे 7 घंटे हफ्ते के, देन ऑल्सो यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. हमारे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट है कि जो जॉब भी करते हैं. अभी विद्या जी पूरे कोरोना में उन्होंने पूरा 12 आवर्स 13 आवर्स का पूरा ड्यूटी करके वो हमारे कोर्सेज को अटेंड किया है. ओके? बहुत सारे लोग हैं. कविता खनकर मैडम है, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है ना? वो जॉब करके भी सारी चीजें करते हैं. हाँ, मोटिवेशन कैसा मिला कि आपने जो स्टार्ट किया, जो जर्नी स्टार्ट किया. अभी हम लोगों के पास में तो बहुत कुछ है. आप मनोज सर को तो जानते ही रहेंगे. यस लेकिन यस जब उसमें इतना रहे कि हम लोग यानी ये स्पॉन्सर कैसा करना है या ये प्रेजेंट कैसा करना. तो भी मैंने देख के तो तो भी मैंने आपको पूरा जर्नी नहीं बताया. ठीक है ना? वो बताता मैं तो शायद आप 2-4 लोग तो रो जाते थे यहाँ पे. रो पड़ते थे, सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ तो ये यानी जो लोग मोटिवेशनल जो रहते हैं वो इतना पैसा दे दे कि जो बोलते हैं वो आपने नेचुरल वे के अंदर बता दिया. सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं. मैं कुछ नहीं हूँ, सभी लोग जुड़े हुए हैं यस आपसे. और यस हमेशा यस. रहना. ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर. वैसा है. थैंक यू तो thanks a lot. स्वामी जी. बस साथ में रहिए. थैंक यू स्वामी जी, एंड थँक यू एव्हरीवन. ओके? हाँ हाँ हा सर, तुम्ही हॅलो सर. छानपैकी 5 दिवस घेतला कार्यक्रम. मला पहिल्यांदा स्टार्टिंग आजच मी पूर्ण अटेंड केला खरं तर. पण नक्की तुमचे व्हिडिओज बघेन मी सगळे. काय नाव तुमचं? मधु कदम, मधुमती अच्छा, कदम मधु सर. कदम. हाँ हाँ हा सर. मला एक ओके. हे वाटलं की तुम्ही फक्त आणि हेच न करता सर्वांना मोटिवेट पण केलं सर. त्यांना सर्वांना काय त्यांच्यामध्ये स्किल्स आहे. ऍक्च्युली माझं काम पहिलं काम तेच आहे. हा सर, ये वीडियो त्यासाठी बनाने खूप दूसरा thank काम है. you. ठीक है? ये दूसरा काम है मेरा, वीडियो बनाना. पहला काम है लोगों को Agree. इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, 100% काम agree. को लगाओ. यस आणि खूप छान काम करताय तुम्ही. यस, खूपच थँक्यू सुंदर काम करताय. यस श्रद्धा जी. हा यस सर, तुम्हाला थँक्यू. कारण की तुम्ही ते जे मोटिवेशन दिलंय ते खूप मोलाचं आहे. कारण की मला पण बऱ्याच वर्षापासून युट्यूब चॅनल मी खोलावं असं वाटायचं, पण माझ्याकडे काहीच टूल नाहीये. त्यामुळे मी कुठेतरी थांबलेली की नाही आपल्याकडे हे हवंय ते हवंय, त्यामुळे पुढे जात नव्हती. पण आता मी अच्छा. माझं युट्यूब चॅनल पण ओपन करणार आणि मी माझं कोर्स पण ओपन करणार की बेकिंग विषयी वगैरे. अभी आपको पता चल गया कि कोई टूल की जरूरत नहीं है. हा सर, तेच Right. हे नाहीये ते नाहीये, आपण नंतर करू, आपल्याकडे आल्यावर आपण करू, त्यामुळे पुढे जात नव्हते. हम्म. पण आता
नक्की पुढे जाणार सर. त्याच्यासाठी खरंच खूप थँक्यू. आणि सर तुम्ही म्हणजे तुम्हाला बघून पण खूप पॉझिटिव्हिटी येते, कारण की तुमच्या चेहऱ्यावर नेहमी स्माइल असते आणि शिकवण्याची पद्धत पण खूप छान आहे सर तुमची. ओके, थँक्यू सो मच. ओके, सो गाइज बाकी लोग, यस यस, हॅलो बाकी सर. हाँ सर मी हाँ हाँ, धनश्री दामाणे बोलते मुंबईवरून. ओके, तर हाँ तुम्ही बोलिए. वेबिनार अटेंड केले होते. बरेच मला खूप तुमचं बोलणं आणि समजून सांगणं खूप आवडतं. मला कोर्स करायचा आहे तुमचा व्हिडिओ मेकिंगचा पुढचा अजून कोर्स करायचा आहे, पण थोडं काही कारणाने मी नाही करू शकत आहे. पण हाँ हाँ, आता हा तुमचा जो कोर्स मला मिळाला, मी स्वतःही केला आणि माझ्या बहिणीला पण सांगितलं, तिला पण सांगितलं की हे सर खूप छान सांगतात, त्यांचा कोर्स कर. ती आपल्या कोर्स मध्ये आहे सर. ओके ओके धन्यवाद ओके, तुम्हाला. मला थँक्यू व्हिडिओ थँक्यू. बनवायला खूप भीती वाटत होती, पण तुमचा कोर्स केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी मी टाकला. नंतर काही कारणाने व्हिडिओ टाकणे झाले, पण आता मी रोज टाकणार आहे व्हिडिओ. धन्यवाद ओके सर. ओके, थैंक यू. ओके Hello, गाइस, sir. सो बाकी जो लोग हैं प्लीज, हाँ अपने आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो अभी ग्रुप में आप शेयर करो. मैं कुछ 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ मला 2 आखिरी. मिनिटात बोलायचंय. हाँ बोला, यस यस. आमची वंदना कर्णिक, धनश्री तामाणेचीच बहीण आहे मी. त्यांनीच मला अच्छा, सांगितलं ओके या ओके, तुमच्याबद्दल आणि खूप छान शिकवता सर. तुमची शिकवण्याची पद्धतही खूप छान आहे थैंक यू सो मच. आणि खूप आम्हाला 5 दिवसामध्ये खूप बरंच काही शिकायला मिळालं. ओके ओके थँक्यू सर. तुम्हालाही थँक्यू आणि धनश्री ताईला पण थँक्यू. ओके ओके ओके. चलो, तो अभी लास्ट के 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर लविंग वर्ड्स, फॉर योर जो भी आपने अप्रिशिएशन दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, स्क्रीन चालू आहे का? मला दिसत. हाँ ओके, आला. ओके ओके हाँ. सो अभी मैं आपको आखिरी की 1-2 चीजें बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप वाली. ठीक है, कितने लोगों को सीखना है वो ट्रिक? जस्ट टाइप मी इन चैट बॉक्स. जाते जाते एक व्हाट्सएप की ट्रिक मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, वो व्हाट्सएप की ट्रिक ये है कि अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है, ये एक्चुअली हमारे कोर्स में नहीं था, मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ आपको. किसी को अगर मैसेज भेजना है आपको और उसका नंबर अगर आपके पास सेव नहीं है, इफ हिज नंबर इज नॉट सेव विद इन योर मोबाइल, तो आपको उसको डायरेक्ट मैसेज कैसे भेजना है? देखो यहाँ पे लिखना है आपको WA, आपके चैट बॉक्स में लिखना है WA.ME, उसके बाद में स्लैश लगाना है और उसके बाद में उस बंदे का नंबर लिखना है जो भी है उसका. ठीक है, समझो आपने नंबर लिख दिया मेरा. तो अभी इस पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आप उसके व्हाट्सएप पे जाओगे विदाउट सेविंग हिज और हर नंबर. उनका नंबर सेव ना करते हुए आप उनको क्या भेज सकते हो? मैसेज भेज सकते हो. WA.ME, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में कंट्री कोड. यहाँ पे कंट्री कोड डालना होगा आपको 91. ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे करना है. देखो आपके ग्रुप में ध्यान से देखना, ये आपका ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ही ग्रुप है. हाँ, ये आपका ग्रुप है. यहाँ पे मैं लिखूंगा WA, ठीक है, .ME लिखूंगा, उसके बाद में स्लैश लिखूंगा, उसके बाद में 91 और फिर नंबर 7350982143, ये मेरा नंबर. इसे अगर मैं सेंड करता हूँ और फिर अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो मैं इस पे अभी क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना, इस पे क्लिक करता हूँ तो सीधा मैं मेरे चैट पे आ जाता हूँ. ये देखो मेरा चैट आ गया. ओके, सो एक छोटा सा ये ट्रिक है आप सभी के लिए. ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में बताओ. अगर अच्छा लगा है तो ग्रेट टाइप करना है. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो लोग भी अभी ऐसे हैं कि बाबा सर हमें आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, बहुत सारी चीजें सीखना है. देखो गाइज, इट इज नॉट पॉसिबल टू आपको सारी चीजें सिखाना 1-1.5 घंटे में या फिर ये 4-5 दिनों में. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये आपको भी पता है, आप भी प्रोफेशनल है. चीजों को सीखने के लिए टाइम लगता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके लाइफ में बदलाव आने के लिए भी टाइम लगता है. ठीक है ना, ऐसा नाही आहे की आपने बिलकुल तूप खाल्ल्यावर रूप येत नसते असं म्हणतात. ठीक है ना, जब आप घी खाते हो तो घी खाए बराबर आप एकदम गोरे बन जाते हो कि नहीं? इट विल टेक टाइम. 6 एब्स बनाना है, जिम में जाओगे तो एक लंबे समय के लिए वो एक्सरसाइज करना पड़ता है. ओके, सो वैसे ही इस चीज में भी है. और मैंने कल ही आपको बोला था कि 90% इज योर माइंडसेट एंड 10% इज स्किल. ओके, 90% इज योर माइंडसेट, 10% इज स्किल. जो 10% स्किल है वो तो मैं आपको 1-1.5 महीने में पूरा मास्टर कर दूंगा. ओके, दैट इज नॉट द मैटर.
बट वो इस पे आपको काम करना पड़ेगा बहुत लंबा। इसीलिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है, नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, ये मैं करूंगा तो मेरा बहुत सारा फायदा होगा, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ 2-3 स्लाइड। क्या आपकी इजाजत है मुझे? अगर है तो यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके ओके, अगर आप चाहेंगे देखना तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी आए। फिर उसके बाद अगर हमें बात करना है तो उसके बाद हम 10-15 मिनट बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज, ठीक है। तो इस प्रोग्राम जो है हमारा, इसका नाम है 3 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम। 3 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनली आपको बहुत सारी चीजें गाइड करते हैं, ओके। दैट इज द रीजन इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ओके। ये प्रोग्राम आपने क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों आपने इस प्रोग्राम को लेना चाहिए? बिकॉज ये प्रोग्राम आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा फॉर द डिजिटल मीडिया। आपको जो डिजिटल मीडिया समझता है उससे 10 गुना ज्यादा समझने लगेगा, और भी शायद ज्यादा समझ सकता है। जैसे कि आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में जो भी चेंजेस आए हैं, 3 दिनों में 4 दिनों में अगर ये चेंजेस आ सकते हैं तो 6 महीने में 7 महीने में बहुत सारे आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद टू वर्क ऑन योर माइंडसेट पैटर्न। हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं पहले से कुछ, ठीक है ना, कि बहुत सारे अलग अलग हमारे बिलीफ्स बने हुए हैं, कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, टू चेंज योर माइंड पैटर्न्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है टू लर्न न्यू स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। देखो नए नए स्ट्रैटेजी आप कैसे लाओगे मार्केट में, कैसे लोगों को आप देखो, सब लोग अच्छे होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग अच्छे होते हैं लेकिन सब लोग डिसीजन नहीं ले पाते। समझ रहे हो क्या आप? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से समझना। सब लोग अच्छे होते हैं लेकिन सब लोग डिसीजन नहीं ले पाते। लोगों को ये समझता है कि अच्छा मैं ये कोर्स करूंगा तो मेरा भला होगा। लोगों को ये समझता है कि अगर मैं यहाँ पे आज 25,000 50,000 भरूंगा तो मैं कल 4 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन वो 25,000 भरने की हिम्मत नहीं करता। वो क्या है, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं उसे, वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज, क्या ऐसे टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे, वो ये, इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाए। नहीं ले पाते हम डिसीजन, हम खुद के उज्जवल भविष्य के लिए ही डिसीजन नहीं ले पाते कई बार। और कोई अगर हमें पुश है ना, क्योंकि देखो कूदना तो हमें भी है, लेकिन क्या कोई अगर धक्का मार दे तो वो बहुत अच्छा, फिर यानी हम, क्योंकि हमारी डेयरिंग नहीं हो रही कूदने की, तो कोई किसी ने अगर धक्का मार दिया तो हम कूद जाएंगे, राइट। सो वो टैक्टिक्स और वो चीजें कैसे सीखेंगे आप कि कस्टमर को कैसे पुश करें, हाउ टू पुश योर कस्टमर, हाउ टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजन, ओके। बड़े बड़े हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करना, ये सारी चीजें इसमें होंगी। उसके बाद है टू डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी हम इसमें हेल्प। मेंटरशिप प्रोग्राम इज फॉर एवरीवन। आपका चाहे कोई बिजनेस है, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक किसी प्रोफेशन में हो, सबके लिए है मेंटरशिप प्रोग्राम। बिल्कुल ये जो है ये सारे 360 डिग्री आपको हेल्प करता है, ओके। टू चेंज योर हैबिट्स। बहुत गलत आदतें हैं हमें, है ना, बहुत गलत आदतें हैं। वो गलत आदतें कैसे छोड़ेंगे हम, उसके लिए भी, बिकॉज हमें पढ़ना तो है लेकिन हम रेगुलरली नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी आपको, कि पढ़ने की आदत लगाना, बोलने की आदत लगाना, टॉपिक्स, थोड़ा क्रिएटिविटी आपका बढ़ाना। तो इसके लिए आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। टू बिकम कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली जब आप एक जैसे लोगों के साथ रहते हो, लाइक माइंडेड पीपल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अभी क्यों आपको क्या लगता है पिछले 5 दिनों में जो आपका एनर्जी है वो इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज आपके जैसे लोग हैं हर तरफ, आपके जैसे लोग आपको मिलते हैं, 1 घंटा उनके साथ बिताते हो, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, राइट। सो पॉजिटिव एनर्जी में जी रहे हैं हम अभी, और ये जरूरी है, राइट। उसके बाद टू बिकम मोर क्रिएटिव। आप क्रिएटिव हो, मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या यूज किया, ध्यान से पढ़ना। टू बिकम मोर क्रिएटिव, टू बिकम क्रिएटिव नहीं बोला मैंने, बिकॉज आप क्रिएटिव ऑलरेडी हो। अभी इसको मोर क्रिएटिव कैसे करोगे? टू बिकम मोर क्रिएटिव। सो these are the reason for that you should join this program। मेंटरशिप प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है, 90 डेज प्रोग्राम। इसमें हर संडे आपका सेशन होगा, 12 सेशन आपके होंगे। 12 सेशन के बाद एवरी सैटरडे का सेशन आपके लिए फ्री है, यानी टोटल अगर पकड़ेंगे तो 24 सेशन आपको मिलेंगे। सैटरडे का सेशन आप कर सकते हो। 3 महीने में जितने कुछ प्रोग्राम होंगे वो सारे प्रोग्राम में आपको फ्री एंट्री मिलेगी।
ठीक है। जो भी हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम रहते हैं उसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगी, आप अटेंड कर सकते हो वो प्रोग्राम, ठीक है। 3 मंथ्स का ये है। इसके साथ साथ ये इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको, ये भी बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें आप वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन, फेसबुक एड, टॉपिक सिलेक्शंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हाट्सएप बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव सेल्स, उसके बाद में कई सारे कोर्सेस है। ये जो मेरे सारे कोर्सेस है ये तो आपको मिलेंगे ही रिकॉर्डेड। ये जो कोर्सेस है मेरे, ये सारे कोर्सेस का एक्सेस मिलेगा आपको, सारे A to Z। ये हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेजेस में ये कोर्सेस है। वीडियो मेकिंग कोर्स है, 15 डेज लाइव मास्टरी, थंबनेल मेकिंग मास्टरी, वीकली मास्टरमाइंड सेशन है, इसमें एडिटिंग का कोर्स है, एक 11 डेज यूट्यूब टोटल यूट्यूब सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें बाकी कुछ अचीवमेंट करने वाले जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स है, उसमें छोटा सा बिजनेस डेवलपमेंट का एक कोर्स है छोटा सा। सो ये सारे जो कोर्सेस है ये तो आपको उसमें इनबिल्ट है, ऑलरेडी है ये कोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये हो गया सब, ये कोर्सेज तो मिलेंगे। इसके साथ साथ बाकी जो ट्रेनिंग है आपका वो लाइव ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझता है, तो आपको 24/7, अगेन आई एम रिपीटिंग 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट है हमारा, व्हाट्सएप सपोर्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। इफ यू नीड अ कॉल, इफ यू नीड माई हेल्प, यू कैन जस्ट पुट मी अ मैसेज कि सर आपकी हेल्प चाहिए। आई विल गिव यू टाइम कि देखो हम कल सुबह 11 बजे बात करते हैं, या फिर अभी कर लो अगर फ्री हो तो। सो वो हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन वैसे नौबत आती नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि मैं सिखाते टाइम ही इतना सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि वो नौबत आती नहीं है। आती है एक आध बार, अभी तक तो बहुत कम बार आई है वो नौबत, ठीक है। सो आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोग्राम डिटेल्स, दिस इज व्हाट इज द प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन इन योर माइंड? आपको लग रहा होगा कि सर how much, right? How many people are feeling that? Sir, how much? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे 3 चीजें आपको जरूरत होगी पैसे के पहले। अगेन आई एम रिपीटिंग, मनी और फीस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो है तो ही फायदा है, क्लियर कट, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। ये कोई नहीं बोलता होगा, कोई ट्रेनर नहीं बोलता ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक, हाई डेडिकेशन आपका होना चाहिए कि हाँ मुझे अगर कोई चीज करनी है तो उसके लिए पहले मैं सीरियस हूं, मुझे करना ही है वो। हाई डेडिकेशन, हाई कमिटमेंट एंड एक्शन टेकर एटीट्यूड। जो काम बोला जाएगा वो काम होना चाहिए। आपको बोला है कि बाबा आज शाम को आपको इतना इतना ऐसा, गलत करो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, गलत करो, क्योंकि गलत करोगे तो ही मैं उसको सही कर पाऊंगा। ये 3 चीजें अगर आपके पास है, हाई डेडिकेशन है, हाई कमिटमेंट है कि यस मुझे जो करना है मैं करूंगी, 100% करूंगी, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। सो आप 100% इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर योर क्वेश्चन राइट नाउ? अभी ये 3 चीजें हैं, क्या क्या सीखने वाले आपको सब बता दिया मैंने। अभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हो मुझे, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस वन बाय वन, ओके। रेज योर हैंड, रेज हैंड का बटन है, रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू आउट योर नेम एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। हॅलो, येस। अच्छा सर, हा कोर्स म्हणजे टायमिंग फक्त ऍडजस्ट करणार, संध्याकाळचं ठेवा ना। ओनली संडे, ओनली संडे यू हैव टू मैनेज। उसमें अपन टाइम का देख लेंगे। मॉर्निंग टाइम रहता है हमारा ज्यादातर, लेकिन इवनिंग टाइम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एवरी सेशन का, हर एक सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर एक सेशन का आपको जो भी अगर जरूरत पड़ी तो हेल्प भी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। बिकॉज माझा बिझनेस वेगळा आहे, त्यात मला कसं बेनिफिट भेटेल? जसं की आता माझं काय आहे, 43 एकरचा CFS आहे, कंटेनर फ्री स्टेशन। व्हाट? आई कांट अंडरस्टँड, कशाचं? कंटेनर फ्री स्टेशन, CFS। ओके ओके, हाँ। सो देखो, जिनका बिजनेस अलग है एकदम, टोटली कोचिंग बिजनेस में नहीं है, टोटली अलग बिजनेस है, बट वो फिर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसमैन है जो मुझसे जुड़े हुए हैं अभी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की हर किसी को जरूरत है। सो यू कैन टॉक टू मी सेपरेटली, ओके, वी विल डिस्कस, ओके। श्रद्धा, व्हाट, संध्या, आप मुझे कॉल करो दोपहर में वगैरह, फिर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, और यहाँ से शायद कॉल पे मैं ज्यादा और आपको टाइम दे पाऊंगा, ठीक है। सो यू कैन कॉल मी, यू हैव माई नंबर 7350982143, that is my number. You can call me on that number, okay? Okay sir, okay. Yeah, okay. Next.
सर सुजाता बोलते. येस येस सुजयता जी. तर माझा एक प्रश्न आहे की जेव्हा मी कॅमेरा समोर बोलते, हम्म जेव्हा मला व्हिडिओ करायचा तर एकदम नर्वसनेस येतो सर आणि आवाज वेगळा होऊन जातो एकदम. तो जेव्हा व्हिडिओ बघतो ना तेव्हा मी अजून नर्वस होऊन जाते. म्हणजे असं काय होतं की ऍक्च्युली आता मी पण लेक्चर आहे तर मी मीटिंग वगैरे घेते, अटेंड करते मी आणि क्लासेस वगैरे घेते मी 150-300 पोरांना शिकवते तेव्हा खूप चार्म राहते. पण ऍक्च्युली जो चार्म असतो चेहऱ्यावर तो व्हिडिओ समोर आल्यावर सर एकदम डाऊन होऊन जातो. अच्छा ओके. सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ओके, या जर्नीचा हा एक पार्ट आहे. तुम्ही जो वाटते ना आता तुम्हाला हे तुम्हाला पहिले 15 दिवस 20 दिवस महिनाभर वाटेल. ओके, बट आय सजेस्ट यू इफ पॉसिबल यू शुड जॉईन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. या 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला भरपूर फरक दिसेल, म्हणजे जे तुम्हाला अडचणी येत आहेत ते. ओके, जर का पॉसिबल असेल तुमच्यासाठी तर तुम्ही जॉईन करा. ओके, सो नाउ आई एम अनाउंसिंग द फीज. ओके, और फीस क्या है वो अनाउंस करूंगा मैं आपको, और बाद में आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इसका फीस जो है प्रोबेबली हम चार्ज करते हैं इतना. देखो कितना रहेगा, कैन एनीबडी? ठीक है, जाने दो, मत गेस करो मैं ही बोलता हूँ. ठीक है, इसका फीस हम चार्ज करते हैं गाइस इतना, 25,000 रुपीज पर मेंटरशिप प्रोग्राम. ओके, फॉर 3 months. बट आप 5 दिन इस सेशन में थे, आप आए, तो यहाँ पे आपको ये 25,000 भरने की जरूरत नहीं है. आपको देंगे हम ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम. कितने में देंगे? हाउ मच? कैन एनीबडी टेल मी? 10,000. 5,000. अभी देखो, कुछ गेस करो. ये है पहला आंकड़ा, ये है लास्ट का. 1,000 सर. Oh my God, not possible. No, For 3 10,000 months. I think. 10,000. Not 10,000. possible. Okay, ठीक है, ये आपको प्रोग्राम मिलेगा इतने में. ठीक है, 15,000 3 months का. लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट है आपको कि 15,000 रुपए आपको ये एकदम से नहीं भरने हैं. इसमें आप 3 पार्ट में ये भर सकते हो, 3 parts. लेकिन जब 3 parts में आप भरोगे तो इसका इंस्टॉलमेंट आएगा आपको 6,000 रुपीज. 6 and 6, सो आपको ये जाएगा 18,000 में. जो लोग 1 टाइम पेमेंट करेंगे उनको रहेगा 15,000 रुपीज. ओके, ये बेनिफिट है आपका. बाकी आपको जो दोनों चीजें मिलेंगी यहाँ पे ये सेम रहेगी. हाँ, बिकॉज सिर्फ इतना है कि इन लोगों को ये 3 महीने का टाइम दे रहे हैं हम, सो इसलिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करना पड़ेगा. ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ जो बंदा शिद्दत से काम करेगा, जो बंदा मैं जो कहूंगा वो करेगा, तो वो दूसरे ही महीने में, ये बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही, शायद वो एक ही वेबिनार में इतना अमाउंट निकाल ले. एक ही वेबिनार में इससे ज्यादा अमाउंट आप निकाल लोगे अगर आप सही से जाओगे तो, है ना. ऐसे लोग हैं हमारे पास. कविता मैडम है क्या अभी यहाँ पे? कविता खनकर जी, आप है यहाँ पे? कविता खनकर मैडम, हाँ, आप बताओ जरा इनको, आपका अर्निंग कितना अभी तक? हाँ, 1 लाख के ऊपर इनका अर्निंग हुआ है अभी तक. मंजूषा तांडेकर मैडम, आपको पता है उनका 2,80,000 के ऊपर अर्निंग हुआ है. हमारे एक नए स्टूडेंट, नए अभी आए हैं, 1 ही महीना हुआ, उनके पहले वेबिनार में उन्होंने 9,000 रुपए का क्लोजिंग किया है. उतना उन्होंने फीस भी नहीं दिया था मुझे, उन्होंने इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी लिया था. उन्होंने 5,000 रुपीज भरे थे सिर्फ, तो उन्होंने पहले ही वेबिनार में 9,000 रुपए कमाए. उन्होंने कल मुझे बाकी का फीस भेजा है. ठीक है, सो ये जो ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको इंस्टॉलमेंट वाला, ये आपको कोई नहीं देगा, ये तो आपको पता होगा, कोई नहीं देगा. ये आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप सभी लोग नंदिनी मैडम के कांटेक्ट में हो, तो उनके कांटेक्ट में हो आप, तो ऑब्वियसली आप मेरे ही उनके लोग हो, मतलब मेरे लोग हो अभी, और अभी 5 दिन मेरे भी कांटेक्ट में रहे हो आप. ओके, सो ऑब्वियसली मैं भी आपको जानने लगा हूँ, आप भी मुझे जानते हो. ठीक है, तो मैं एक विश्वास अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ आपके ऊपर, सो आपको भी वो विश्वास दिखाना चाहिए ऑब्वियसली, राइट. और आपने 5 दिन में देखा है, जेन्युइनली अगर आपको लगा होगा, जेन्युइनली, ऐसे नहीं बताने के लिए नहीं, आपको जेन्युइनली अगर लगा होगा कि नहीं यार ये बंदा कुछ कर सकता है, ये बंदा अपने लाइफ में कुछ कर सकता है चेंज, यानी आपके लाइफ में. ओके, ये बंदा मुझे हेल्प कर सकता है, सो बिना सोचे
बिंदास्त आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत है कि सर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज मैं भी उसी सिचुएशन से गया हूँ। एक समय था दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपको, ये छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, कि मुझे बुक लिखना था, बुक, और वो बुक लिखने का फीस मुझे उस पब्लिशर ने 1 लाख रुपए मांगा था। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे देखना, ध्यान से देखो मेरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम जो था वो 2,000 रुपए का था, और एक्चुअली जो सेलिंग पार्ट होता है वो ऐसे ही होता है। आप भी जब ट्रेनर बनोगे तो आपको ऐसा ही ये करना पड़ेगा, सारी चीजें, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट बी डील विथ इमोशंस, बिकॉज आपका भी पेट है, आपको भी फैमिली है, ऑब्वियसली, राइट। सो उन्होंने जब मुझे बोला दूसरा प्रोग्राम 1 लाख रुपए का, अंदर से इतनी इच्छा थी, मैं आपको बोलता हूँ, इतनी इच्छा थी, आज भी मुझे वो दिन याद है। होटल में था वो प्रोग्राम, कैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया। उन्होंने बोला आखिरी में कि ये जो आपको बुक अगर लिखना है तो उसका खर्चा आपको 1 लाख रुपीज आएगा, 90,000 कुछ बोला था उन्होंने। इतनी इच्छा थी अंदर से वो 90,000 भरने की कि अगर मेरे पास तब पैसे होते तो शायद मैं पूरे 90,000 भर देता उसी वक्त, क्योंकि इतना अंदर से पैशन था कि वो करना है। लेकिन पैसे नहीं थे, कारण कुछ भी हो सकता है, ये नहीं था कि मेरे पास इन्वेस्टिंग करने का मेंटालिटी नहीं था, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। तो उस होटल से जैसे बाहर कदम रखा, यू कांट बिलीव दिस, मैं बहुत रोया रास्ते पे, बहुत रोया, रोते 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 मैं चल रहा था पैदल, बहुत रो रहा था। अभी की बात है ये, 2019 शायद की, मैं रो रहा था और आगे चल रहा था, रो रहा था, आगे चल रहा था। बहुत बुरा लगा कि साला अपने को यार ये करना है और अपने पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपन उसमें इन्वेस्ट कर पाए, राइट। सो ऐसा अगर किसका सिचुएशन है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे तरह कोई रोए उसके लाइफ में। तो अगर ऐसा है कि बहुत इच्छा है मगर शायद कुछ चीजें है, कुछ परिस्थिति है जो हमें आगे नहीं जाने दे रही, या फिर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, सो यू कैन टॉक टू मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प दोज पीपल, ओके। मैं बहुत उनके लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैंने वो हर टाइम देखा है अपने लाइफ में कि जहां जहां पे मुझे लगा कि मुझे ये करना है और मैं नहीं कर पाया, ओके। तो आज मैं उन लोगों को हेल्प करता हूं कि जिनको करना है कुछ, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पा रहे कुछ चीजों के वजह से, तो उनको मैं ऑब्वियसली हेल्प करता हूँ, ठीक है ना। देखो, इन्वेस्ट ना करने की मेंटालिटी ये अलग चीज है, हाँ, और सही में एक इंसान के पास प्रॉब्लम होता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, ओके। सो ये हमारा पैकेज है, जो कि वन टाइम जो भी लोग पे करेंगे उनको 15,000 रुपीज भरना पड़ेगा 3 महीने के लिए। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद आप कौन मैं कौन, नहीं, ठीक है। अभी नंदिनी मैडम और मैं कम से कम पिछले 1 साल से साथ में हैं, कभी भी उनको कुछ इश्यूज आते हैं सिस्टम के बारे में तो हम ऑब्वियसली उनको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो आपको भी हेल्प करेंगे। सैटरडे के हमारे एवरी सैटरडे सेशन होते हैं, वो 3 महीने के बाद भी आप अटेंड कर सकते हो, कितने भी टाइम के लिए, ठीक है ना। और इन 3 महीनों में जो भी नए कोर्सेज आएंगे, अभी 6-7 कोर्सेज है जो नए आने वाले हैं, तो वो सारे 6-7 कोर्सेज का एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा, ओके, डोंट वरी, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत है, ठीक है ना, बेनिफिट्स बहुत है। मैंने आपको बोला था कि जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था तो 2 कोर्स थे, मैंने बोला था उनको कि 999 का कोर्स है, 2 कोर्स आपको दूंगा। उन्होंने बिंदास पैसे दे दिए, एडमिशन ले लिया, उनको फिर 999 में 14 कोर्स मिले थे, जो कि मैंने उनको कमिट नहीं किए थे। तो शायद आज भी मेरे अंदर है बहुत कुछ लोग जो कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगले 3 महीनों में शायद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे। फेसबुक का आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, फेसबुक का टोटल नॉलेज आपको इसमें मिलेगा, व्हाट्सएप का मिलेगा, सारा डिजिटल मीडिया आप इसमें सीख सकते हो, जो कि टेक्निकल पार्ट है, जो कि सिर्फ 10% है, ओके। 90% आपके माइंडसेट पे काम किया जाएगा, उसको कैसे चेंज करना। ऑलरेडी आप सभी लोग टीचर्स हो, ट्रेनर्स हो, सो आप ऑलरेडी अच्छे हो, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं हर एक इंसान में, मुझ में भी है, आप में भी है, एवरीबॉडी हैज दैट लूप होल्स। तो वो भरने के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। सो गाइज, नाउ एनी क्वेश्चंस, नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी, या कोई भी प्रॉब्लेम। कोर्स नंतर स्कूल वगैरे घ्यावी लागते, ती मग परत पे करून घ्यावं लागेल का आम्हाला? हाँ देखो, हाँ, यस, राइट, गुड क्वेश्चन मंजूश्री, वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। आप जो फीस मुझे पे कर रहे हो दैट इज माय सर्विस चार्ज, ओके,
दैट इज नॉट इंक्लूडेड भी बाबा सर वो फेसबुक फिर ऐड आप लगा दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने उसके लिए अगर एक शॉप लिया है, खरीदा है, सो वो शॉप ओनर जो है वो उसके साथ आपको उसके अंदर ये भी नहीं देगा ना, स्टॉक भी नहीं देगा भर के। स्टॉक भरने के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। फेसबुक का एड अगर आपको लगाना है 5 दिन का तो 200 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का एड लगता है आपका, ठीक है, और वो 1000 रुपए दूसरे वेबिनार में आपके कवर हो जाते हैं, तो फिर उस पर आप घुमा सकते हो वो सारी चीजें। ये मैंने खुद किया है और वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ला सकते हो जीरो से, एकदम जीरो से। मैंने एकदम जीरो से किया है। पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला था मेरा वेबिनार, फ्री वाले जूम पे किया था मैंने, और मैंने तब पहला सेल किया था मेरा। वो कैसे किया था वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हर एक चीज बताऊंगा आपको, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो सुन के आप ये हो जाएंगे कि अरे बाप रे ऐसा भी होता है। तो एकदम फ्री से कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मंजूषा जी ने पूछा, मंजूश्री जी ने, कि स्कूल वगैरह, वो स्कूल वगैरह बहुत बाद में का पार्ट है, ठीक है ना, उसमें बहुत टाइम है अभी। पहले आप लाइव सेशंस कर सकते हो, छोटे छोटे ऐसे बूट कैंप कर सकते हो जैसे मैंने किया है ऐसे। इसका स्ट्रैटेजी क्या होता है बूट कैंप का, बूट कैंप कैसे डिजाइन करना चाहिए, कितना कंटेंट देना चाहिए, है ना, कितने लोगों को कैसे एनरोल करोगे आप, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है। एट द एंड ऑफ जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग। ये कैसे करते हैं, ये प्रोफेशनल तरीके से सीखोगे आप सारी चीजें, ओके। यही चीजें बाहर सीखोगे आप बड़े बड़े ट्रेनर से, 2.5-3 लाख रुपए के आसपास दोगे आप, आराम से दोगे, और सपोर्ट जीरो मिलेगा आपको, ये भी मैं बोल देता हूँ अभी, टू बी वेरी क्लियर। नाउ चॉइस इज योर। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, एनी क्वेश्चंस? सर याच्यामध्ये आपण स्कूल कसं बनवायचं हे शिकवता का आपण? हा, ते तर आलंच त्याच्यामध्ये, सर्वच आलं येणार आहे त्याच्यामध्ये, पण तो खूप उशिराचा पार्ट आहे, ठीक है ना। वो तो 10 कुछ बड़ी बात नहीं, आधे घंटे का काम है वो स्कूल बनाना और वो सारी चीजें करना, दैट्स नॉट द बिग पार्ट। आ जाएगा वो, शरद जी वो भी सिखाएंगे उसमें। सर म्हणजे आपल्याला पूर्ण ऑनलाईन कोर्स आपला जे आपल्याकडे आहे मटेरियल, तर तुम्ही त्याचं ऑनलाईन कोर्स बनवून देणार का आम्हाला? बनवून नाही देणार मी, तुम्हाला हेल्प करेल। आय विल नॉट टीच यू कि बाबा, हाँ एक्झॅक्टली आम्हाला काय करायचंय किंवा आमच्याकडून काय मछली पकड़ के नहीं दूंगा मैं आपको, हाँ, टू बी वेरी क्लियर। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे खुद मछली पकड़ सकते हो। एक सोपा आणि एक सीधा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ओके। एक एग्जाम्पल को समझो, एक एग्जाम्पल को समझो। फेसबुक एड अगर आप बाहर से करते हो किसी भी डिजिटल मार्केटर से, तो उसका 25,000 रुपीज सर्विस चार्ज लेता है हर महीने का, कम से कम 25,000 रुपए सर्विस चार्ज, प्लस उसके साथ जो एड्स पे पैसे लगाते हो वो अलग, तो कम से कम पकड़ लो कि आपको महीने का खर्चा 40,000 रुपए है, ओके। ऐसे 12 महीने अगर खर्चा करते हो आप, सो 12 into 4 कितना हो गया, कितना हो गया? 48, 4,80,000 रुपीज। कितने दिन का? एक साल का 4,80,000 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, किसी और को दे रहे हो। वही चीज अगर आप सीख जाओगे तो वो 4,80,000 रुपीज बचा सकते हो हर साल का, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, आपके अगले पूरी जिंदगी के लिए बचा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसका 25,000 रुपए दोगे उसको, दूसरा बिजनेस कर रहे हो तो दूसरे बिजनेस के और 25,000 रुपए दोगे आप उसके, ये सारा खर्चा बचा सकते हो आप। इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज आगे डिजिटल मार्केटिंग का ही समय है। सो 15,000 इट्स वेरी लेस अमाउंट, वेरी वेरी लेस। इतना तो मार्केट में कोई नहीं देता होगा, मुझे मालूम है 100%, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और अगर देगा अगर कोई, तो मेरे जैसा सपोर्ट नहीं देगा, ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है। यस, कविता जी कुछ कह रहे हो आप? कविता खनकर, या यस, हाँ बाकी सर्वांना नक्की सांगायला आवडेल की येस, हा कोर्स झाल्यानंतर तुम्ही जे पण पैसे इन्व्हेस्ट करतात ते मोस्टली एका महिन्यातच तुमचे वसूल होतात। तर आता मी लास्ट 6 मंथ पासून सागर सरांबरोबर जॉईन आहे आणि लास्ट जी माझी प्रोग्रेस झालेली आहे की अगदी महिन्यात आठवड्याचे 4 ते 5 तास फक्त मी ऑनलाईनला देते आणि म्हणजे माझे ऑलरेडी 2 बॅचेस 2 क्लासेस माझे सुरू आहेत त्याच्यातनं आणि चांगलं अर्निंग येतं ऍज अ पॅसिव्ह म्हणून तुम्ही करू शकता, ऍज अ ऍक्टिव्ह म्हणून सुद्धा तुम्ही ते करू शकता। खूप कविता, आहे
कविता मॅडम ज्या आहेत वो जो है कविता मैडम वो पूरा हफ्ता भर दूसरा काम भी करती है साथ साथ। ओके, खुद का क्लिनिक भी है उनका, और वो इस बिजनेस को 6-7 घंटे देते हैं सिर्फ हफ्ते के। सो उनका हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है उसमें, ठीक है ना। कुठला बिझनेस आहे सर ताईंचा? सॉरी, ताईचा बिझनेस कोणता आहे कविता ताईचा? आप ब्यूटी क्लिनिक है उनका, यानी वो कुछ अलग अलग थेरेपीज करते हैं ब्यूटी के ऊपर। सांगू का? हाँ, मी यस यस, बोलिए बोलिए। स्वतः एका कॉस्मेटिक कंपनीमध्ये नॅशनल टेक्निकल हेड आहे. माझं जे काम आहे ते डॉक्टरांबरोबर आणि मॅडम आवाज क्लिअर नाहीये तुमचा. हाँ, आवाज कम ज्यादा हो रहा है। मध्ये आहे. ट्रेन ओके मध्ये ओके, आहे मला. ट्रेन में है। ओके, मैं बोलता हूँ वो मुंबई की रहने वाली है कविता जी, ठीक है, और अभी शायद वो ट्रेन में होंगी। तो वो एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट भी है, पिछले 20-22 साल से ब्यूटी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, और वो बहुत अलग अलग थेरेपी जो होती है ना ब्यूटी की, तो वो उसमें काम करती है। ओके, तो उसके साथ साथ अभी उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेना शुरू किए। ओके, तो अच्छा खासा रिजल्ट उन्हें आ रहा है। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? ओके, सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को मुझसे पर्सनली बात करना होगा, है ना, वो पब्लिक के सामने बात नहीं करेंगे। सो यू हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी, फर्स्ट मैसेज करना कि आपको बात करना है, सो देन वी विल टॉक। जो भी आपका होगा वो समझ के लेंगे हम, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों ने अभी तक फीडबैक या टेस्टिमोनियल बनाया नहीं है पिछले 5 दिन का, तो बना सकते हो आप। ओके, लेकिन एक चीज बोलूंगा मैं आपको जाते जाते, इट्स नॉट द मैटर ऑफ फीस, इट्स नॉट द मैटर ऑफ कोर्स, इट्स अ मैटर ऑफ योर डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हो, एक चीज अगर आप सीखोगे, एक ध्यान दो, एक चीज मैं हमेशा इसलिए सीखता हूँ, मेरे अभी तक बच्चे नहीं है ऑब्वियसली, तो भी मैं हमेशा इसलिए सीखता हूँ कि जो मैं सीखूंगा वो मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगा, राइट। ये सोचकर मैं सीखता हूँ हमेशा कि कम से कम उनको कहीं पर और जाने की जरूरत ना हो, और मैं खुद उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनूं। क्या रे, उसको क्या देखना, हमारा बाप ही बहुत होशियार है, ठीक है ना। सो उस हिसाब से मैं सीखता हूँ। तो वो एक चीज आनी चाहिए हमारे अंदर, चाहे आप किसी की माँ है, चाहे आप किसी के पिताजी है, तो आपके बच्चों ने आप उनके लिए एक आइडियल होनी चाहिए, राइट। हाँ, मेरा एग्जैक्टली यही केस है। हाँ, यस यस, है ना, वो तो पता है मुझे। जस्ट माय डैड। यस 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 यस, ओके, गुड, वो लगता ही है, देखिए, गुड, अच्छी बात है। सो आप खुद अपने बच्चों के इंस्पिरेशन बने, तो इसके लिए आपको खुद अपडेटेड रहना पड़ेगा, राइट। ओके, यस, नेक्स्ट। हाय सर। हाँ, बोलो सर, माझा टी कंपनी आहे माझी. हाँ, ओके, माझं वेबसाईट पण आहे. गुड. मला हा कोर्स म्हणजे कोणता कोर्स करावा? अच्छा, तुम्ही बिझनेस मध्ये आहात ना, मोरे, अनिकेत मोरे. तुम्ही एक काम करा, तुमच्याकडे माझा नंबर आहे ना, तुम्ही मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा, ठीक है। जो भी बिजनेस वाले लोग हैं, दे शुड टॉक मी पर्सनली, मेरे से बात करो आप, टॉक टू मी पर्सनली, बिकॉज आपको अलग से थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा सारी चीजें, है ना, ठीक है अनिकेत जी। हाँ, आपको मेंटरशिप का फीस इतना ही रहेगा, फीस उतना ही रहेगा आपको, लेकिन आपके सेशंस अलग से होंगे, ठीक है। फीस उतना ही रहेगा लेकिन सेशन अलग से होंगे। हमारे एक अभी क्लाइंट है किरण बाविस्कार करके, जो कि नासिक से है, ठीक है। सो उनके सेशंस अलग रहते हैं, क्योंकि क्या उनका टोटल बिजनेस मुझे समझना पड़ता है, फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है, फिर छोटी छोटी चीजें हम उसमें बताते हैं आपको कि ऐसा करो वैसा करो। सो वो अलग हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। यस, कोई है और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है? ऐसा नहीं है कि पूछना ही है, कुछ बताओ भी कुछ आपके तरफ से, ठीक है। यस, कुछ बताना है किसी को गाइस? सर मैं आपको हाँ, अनम्यूट करो, बोल सकते हो आप। हाँ सर, मैं आपको फोन करूंगा, क्योंकि आपको पता है फील्ड के अंदर। यस 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 स्वामी जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल, हेल्प रहेगा आपका हमारे लिए। यस यस यस, ओके। हाँ, और एक चीज गाइस, आई होप आप सभी ने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। बाद में जो है, अभी जिन लोगों को अपग्रेड करना है, नहीं करना है, वो आपका चॉइस है ऑब्वियसली। जिन लोगों को करना है उनके लिए मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, आपके पास जो मेरा नंबर है ना, जो आपको ऐड किया है, उसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे का ऑप्शन है,
तो उसी नंबर पे आपको मुझसे पहले बात करना है, और बाद में अगर पेमेंट करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। 07507253253 ये नंबर है। और ये जो 199 वाला ट्रेनिंग रहता है ये नेक्स्ट वीक भी है। अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनको आप ज्वाइन करवा सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि क्या है, एटलीस्ट इतना तो सीख ले हम, जो 199 में सीख रहे हैं उतना तो सीख ले हम, राइट। सो ये है आपके पास मेरा नंबर। अगर आप कुछ करना, फीस पेड करना चाहते हो गूगल पे, फोन पे, तो ओके, 1 टाइम आप पे करोगे सो इट्स विल बी 15,000 एंड आपको 3 टाइम में देना है या 2 टाइम में देना है तो उसका अलग अलग वो रहेगा, ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना है और दोनों? हाँ, यस Sir, I would like to talk for 2 minutes. Yes, मुझे 2 yes, मिनट sure, मिल सकते हैं, sure, sure, yes. Hello guys, myself Varat Bedse. I would like to announce a short free webinar. I will be taking a short webinar on memory. Like we do one thing. आज घर से कुछ लाना है. Like let's suppose मामा या मौसी जो भी है फोन करके बोला है कि तू आ रहा है, so कुछ लेके आना. आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और के बीच में आपको एक कॉल आता है कि अरे सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, आपके ऑफिस से कॉल आता है और सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है, आप उसमें लग जाते हो और भूल जाते हो, ऑफिस का भी भूल जाते हो, ये भी भूल जाते हो, वहां भी गालियां खाते हो, यहाँ भी गालियां खाते हो. तो Yes, to like develop your memory, there are certain techniques. Like if you want to achieve something in your life, memory is a very big part. अगर आपको कुछ अचीव करना है और आप भूल गए कि यार मेरा तो मोटिवेशन है, आज आप बहुत चार्ज हो कि यस मैं करूंगा, यस मैं करूंगा, आज सो गए, कल सुबह उठ के भूल गए, फायदा नहीं है उसका मोटिवेशन का. इवन जो पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है वो भी बेचारा फिर होप छोड़ देगा कि नहीं यार ये आदमी तो भूल ही जा रहा है. सो उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा मेरे वेबिनार में. So I have not yet fully announced the date and all of the webinar. That details I'll share shortly as long as the course is prepared. तो आप उधर ग्रुप में शेयर कर सकते हो वो डिटेल्स, अगर जब आपका फाइनल हो जाएगा. सो यू हैव द ग्रुप एक्सेस, वहां पे आप शेयर कर देना, ठीक है. पूरा डिटेल में लिखना कि आप उसमें क्या बोलने वाले हो, कितना टाइम रहेगा, वो सारी चीज, जूम वगैरह, लिंक वगैरह, सारी चीजें वहां पे शेयर कर देना, ठीक है. यस सर. एंड ये एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार है, सो दिस इज फ्री. जो एक्चुअल अपना प्रोग्राम होगा, दिस विल नॉट बी टेकन बाय मी, इट विल बी टेकन बाय मिस्टर सुनील सावंत. वो मेरे मेमोरी कोच है एंड ही इज आल्सो माय मेंटर. सो सुनील सावंत सर NSNLP है USA से. ही इज आल्सो अ वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन. मेनी पीपल डोंट नो अबाउट memory sports. We'll also talk about that in the webinar. So yes, yes. So all the details you should share in that post and you should share. But again I am share with telling you, मैंने एक मेंशन किया था चीज, आपको याद होगा, ओके, कि जो ग्रुप है हमारा वहां पे बाहर की कोई चीजें अलाउड नहीं है. हाँ, आपका है तो यू कैन पोस्ट, ओके, टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज बाहर की कोई चीजें अलाउड नहीं है वहां पे, ठीक है. आपका प्रोग्राम है खुद का, तो देन यू कैन इनवाइट देम. यस, ओके. हाँ, सो आपका वेबिनार में आप इनवाइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, यस. एनीथिंग एल्स गाइज? किसी को कुछ सवाल है, पूछना है, सो प्लीज आस्क. अदरवाइज ऐसा ना हो कि अरे बैठना था लेकिन गाड़ी छूट गई. ओके, सो गाड़ी छूटने से पहले पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम एकदम फैमिली की तरह डिस्कस कर रहे हैं. सो नाउ यू कैन आस्क मी